इसको देखते फिर रहना, ठीक है। देखो मिक्स टेंसेस में स्टार्ट करते हैं। आप लोग को दिख रहा है बोर्ड? ऋषा ऋषा, हाँ ठीक है। देखो कल मैंने मिक्स टेंसेस जो समझाए थे उसमें से आप उसके अंदर से थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट समझा, ठीक है। हाँ आवाज नहीं करो। आप लोग जितना मिक्स टेंसेस का रूल क्लियर है ना? हाँ हाँ काफी तुम लोग देखो मिक्स टेंसेस में मैंने यहाँ पे बोला था लॉ प्रेज्यूम, कॉपी निकालो इसे लिखते भी जाओ। लॉ प्रेज्यूम, प्रेज्यूम के साथ मैंने इम्पैक्टिव, इसके साथ मैंने इम्पैक्टिव, लॉ फितूर, क्रॉस, लॉ पासे, रेसो। ये 5 के 5 टेंसेस एक ग्रुप में था, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेकंड ग्रुप, लॉ पासे कंपोजे, लॉ प्लूको पार्फे, सोमे के पास बैठे प्लूका पार्थे एंड 8 लॉ फितूर ऑन टेरियर। ये आपका एक ग्रुप में बन गया, ओके। और इसके बाद लॉ फितूर सैंपल और 10th में है लॉ कंडीशनल प्रेज्यूम। ये एक ग्रुप में बन गया। अब हमारे पास टोटल जो ग्रुप है 1, 2 और 3, ये 3 ग्रुप है जिसके साथ हमारा मिक्स टेंसेस आ रहा है। आज का क्लास बहुत ध्यान से समझना, आज के बाद तुम्हें मिक्स टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। खोजने में भी लगाने में भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्रेजेंट टेंस से जो 5 टेंसेस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, ठीक है। हाँ भाई बेटा, पुण्य नहीं है अभी? सर अभी आने वाली है। ओके, उसको मैंने स्पेशली बोला था टाइम से आने के लिए, कोई बात नहीं। तो वो कल से मेरे साथ ही आएगी। ओके, अच्छा कल से ग्रुप बना के आओगे? सही। प्रेजेंट टेंस में हम इम्पैक्टिव, इम्पैक्टे, फ्यूचर प्रॉस, पासे रेसो, ये हमारा एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। इसके बाद पासे कंपोजे पे हमारा 3 ग्रुप बनेगा, इसमें हमारा प्लूका पार्फे और फ्यूचर ऑन टेरियर होगा। और फ्यूचर सिंपल में हम उसको टर्न करेंगे और यहाँ पे कंडीशनल प्रेज्यूम, ये ग्रुप तैयार हो गया। 1, 2, 3 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे टोटल जो मेन पार्ट है वो हमारा बॉस है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे है पासे कंपोजे और यहाँ पे है फ्यूचर सिंपल। और इसमें मैंने कल बताया था कुछ कंफ्यूजन है, जिसने इनके ग्रुप के कुछ लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और इनके ग्रुप के कुछ लोगों ने इनके साथ भी एग्रीमेंट किया हुआ है। तो आपको ये एग्रीमेंट आज समझना है, उसके बाद हम रिवीजन पे चलेंगे, एक बार में पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, प्रेजेंट टेंस जब भी आप बनाते हो तो सब्जेक्ट के साथ आप एक वर्ब की कॉन्जुगेशन लेते हो और ऑब्जेक्ट लिखते हो, यहाँ पे आप कुछ नहीं करते हो, ठीक है। आपको सिंपल और प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए मैंने बोला था टेबल प्लस 19 वर्ब है जनरल के लिए, और टेबल प्लस 3 वर्ब है प्रोमिनल वर्ब के लिए। हर केसेस में सिंपल और प्रोमिनल दोनों वर्ब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए सिंपल स्टेटमेंट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेशन करो, ठीक है। तो कैसे करोगे, 19 वर्ब एक्सेप्शन का जो मैंने लिखा है वो लर्न करना है, और नहीं आएगा तो टेबल यूज करना है। प्रोमिनल में आता है तो आप 3 वर्ब्स एक्सेप्शन है, बाकी आप टेबल से यूज करके जा सकते हो। ये सिर्फ आपके लेवल से है, हायर लेवल का नहीं है, ठीक है। जो आपका 10th का एग्जाम आ रहा है ना, इससे निपट जाएगा, ठीक है। इसके बाद इम्पेरेटिव जब आप बनाते हो तो आप क्या करते हो, वर्ब की कॉन्जुगेशन
प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि इसका रिलेशन जो भी जिस ग्रुप में है हमेशा याद रखना उस ग्रुप में उस प्रेजेंट टेंस से उसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। जो भी यहां पे है उसका प्रेजेंट टेंस से क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, प्रेजेंट टेंस से डायरेक्ट कनेक्शन इन द सेंस ये होगा कि आपका ये जो वर्ब की कॉन्जुगेशन है, जो इंपेरेटिव को चाहिए, क्या चाहिए, त्यू नु हु की चाहिए, वो किससे हायर करेगा, प्रेजेंट टेंस से। बट यहां पे क्या है, इसको सिर्फ त्यू की कॉन्जुगेशन चाहिए, वो की कॉन्जुगेशन चाहिए और नु की कॉन्जुगेशन चाहिए। ये शॉर्ट की अपने सब कॉपी में लिखते भी जाना, ठीक है, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद यहां पे दो एग्रीमेंट करता है, वो ER एंडिंग के साथ में ES नहीं लगाता, सिर्फ E लगाता है। और यहां एक्सेप्शन में इसके पास होता है एत्र, आवर, सावर और बुलवर, ये वर्ब इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो बेसिकली इंपेरेटिव बनाने के लिए हमें प्रेजेंट टेंस के ही फॉर्म्स को बाहर लेके आना है। ठीक है, कौन कौन सा, त्यू का, नु का, बू का, और लाते समय क्या करना है, ER एंडिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज वो फोर वर्ब नहीं होना चाहिए, फोर वर्ब इसका एक्सेप्शन है। प्रोमिनेंट में भी मैंने बोला था, स्टेप दिया हुआ था कि आप पॉजिटिव के लिए एक और नेगेटिव के लिए एक लर्न करके छोड़ दो, लेब तो, लेब नु, लेबू, ठीक है, और नौ तो, लेपा, नौ नु, लेबोपा, नौबू, लेबेपा, आप उसी पैटर्न को चेंज करते चले जाना। ठीक है, कल की क्लास जिसने मिस करे उसका वीडियो आप देख सकते हो उसको। ठीक है, वहां पे मैंने टोटल का टोटल पूरा रिवाइज करके बताया हुआ। ठीक है, अब देखो यहां आते हम इम्पार्ट में। यहां पे आप जिसका भी बनाना है आप उसके नु के फॉर्म्स को बाहर निकालो और उसमें से ONS हटा दो। ठीक है, और एंडिंग क्या लगाना है आपको, AIS, AIS, AIT, IONS, IEG और AIENT। और यहां पे जो इसके एक्सेप्शन है वो एत्र एक्सेप्शन है, आवर एक्सेप्शन है और GER एक्सेप्शन है। इसका डिटेल आप जाके देख सकते हो। इसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रेजेंट टेंस से है। लैब पार्ट पे आपको बनाना है, आप न्यू फॉर्म्स को बाहर निकालो, उसमें से ONS हटा दो और ये एंडिंग लगा दो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद हम ग्रुप में आते हैं फ्यूचर प्रॉस। फ्यूचर प्रॉस में सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस का आलेती कॉन्जुगेशन लगता है और उसके बाद आप इंफिनिटिव लिखते हो और यहां कुछ नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पासे रेशो में। यहां भी आपका सब्जेक्ट के साथ वेनिर की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस में लगता है, DE कॉन्सोनेंट के लिए और D ऑफिस ऑफ वॉवेल के लिए, और उसके बाद आप इंफिनिटिव लिखते हो। ये है आपका प्रेजेंट टेंस का ग्रुप, जिसके अंदर ये सारे वर्ब एक बार में कॉन्जुगेट होता है और ये ऐसे ही बनता है। इसका यदि डीप नॉलेज लेना है आपको तो कल वाले वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप देख सकते हो। ठीक है, कल मैंने पूरा डिटेल में हर टेंसेस को बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रुप बता रहा हूँ और ग्रुप के साथ जो भी एसोसिएट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब बता रहे हैं। यहां से अब मेन दिमाग आप लोग को लगाना है कि किसने क्या किसके साथ यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब देखो पासे कंपोजे में आते हैं। पासे कंपोजे सेकंड ग्रुप में आता है, इसके साथ 3 टेंसेस एसोसिएट है, इसके पास 3 है। ठीक है, इसकी जो प्लेटफॉर्म तैयार होती है ये होती है सब्जेक्ट प्लस एट ऑफ वर्ब की कॉन्जुगेशन, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ये पासे कंपोजे बनाने का रूल है। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां पे है। अब पैटर्न तो सबका सेम है, पैटर्न एक ही पैटर्न सबका इसने दिया हुआ है, एट ऑफ वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका भी रूल है। इसका भी आप देखो तो सब्जेक्ट प्लस एट ऑफ वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, तीनों का एक ही रूल है। डिफरेंस क्या है, यहां पे सबने अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ किया हुआ है। ठीक है, अब प्लस का पार्ट में जो है वो एट ऑफ वर्ब की कॉन्जुगेशन, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को बताए बिना इसने किसके साथ एसोसिएट करके रखा हुआ है, लैम्प पार्ट के साथ में। और इस वजह से इसको अपने मिक्स टेंसेस में जाके इसको भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है, मतलब जिससे भी ये उधार लेगा, ठीक है, और जब ये अपना परफॉर्मेंस देने जाएगा तो वहां पे उसको साथ लेके जाएगा। जिस भी फ्रेंड से, जैसे होता है ना, किसी फ्रेंड से आपने अच्छा खासा अमाउंट लिया हुआ है तो यही बोलेगा तू जहां जाएगा मैं भी जाऊंगा, तो वही हाल यहां भी है। वो उसने जिससे भी लिया हुआ है, हमेशा मिक्स टेंसेस में ध्यान रखना, वो जहां भी परफॉर्मेंस करने जाएगा उसके साथ ही रहेगा, इनडायरेक्ट भले वो ना लगे लेकिन रूल में तुम्हारा जरूर रहेगा। ठीक है, इसीलिए देखना प्लस का पार्ट पे जहां भी यूज होता है
वहां पे आजू बाजू में लैम्पार्फे का कंडीशन रहता है। वो अलग बात है कि आप यूज करो या ना करो, ठीक है, वो तो कंडीशन के हिसाब से, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस रहेगी। मतलब होता है ना कि चलो चल मेरे साथ कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर खड़ा रहना मेरे साथ में, वही है यहाँ पे। हाँ बताइए। So this C plus plus का बाकी का इम्पार्ट वाले रूल है, how do we know अगर हमें इम्पार्ट यूज करना है या पास से कुछ भी नहीं करना, आपको दिया हुआ है, एक बना के देगा, लैम्पार्फे देगा तो आप कंडीशनल लगाना, कंडीशनल देगा तो लैम्पार्फे लगाना, ठीक है। अभी एक बार और क्लियर होगा वो, तभी बताता हूँ। फ्यूचर ऑन टेरियर, ये एयरक्राफ्ट बार को किसके साथ एसोसिएट करता है? फ्यूचर सिंपल के साथ में, इसके साथ है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन एक बार में क्लियर हो गया। ये पासे कंपोजर खुद अपना एयरक्राफ्ट बार किससे एसोसिएट करवाता है? प्रेजेंट टेंस से। देखो इसने ऐसे नहीं दोस्ती तोड़ी है, जब इसने देखा ना कि उसने प्रेजेंट से ले लिया तब उसने उससे लिया, ठीक है। तो ऐसे करके उसने सबसे लिया। आप देखो इसने प्रेजेंट से ले लिया, इसने लैम्पार्फे से ले लिया, तो ये देखा आप कौन देगा, सबने तो सब कुछ दिया, दोबारा तो दे नहीं सकता, तो इसके पास फ्यूचर भी था, इसने फ्यूचर से ले लिया। जिसने जिससे भी लिया हुआ है, एक चीज हमेशा याद रखना, मिक्स टेंसेस में वो उसके साथ वर्कआउट करेगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो हमेशा एक चीज बताता हूँ, मिक्स टेंसेस जब भी हम बना रहे होते हैं ना, तो एक चीज हमें केयर करना पड़ता है कि रिलेशन किसके साथ क्या है। जब तक आपको रिलेशन समझ में नहीं आएगा ना, आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। और यहाँ पे उसका पूरा कच्चा चिट्ठा है, किसने क्या किया होगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को ध्यान से समझो, इसको समझ में आ गया, मिक्स टेंसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और सबसे इजी आज तक सबसे टफ यही लग रहा था, और आज के बाद में सबसे इजी यही लगेगा, ठीक है। बस इसका रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, फ्यूचर सिंपल कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट के साथ हम इंफिनिटिव लगाते हैं, बट इंफिनिटिव लगाते समय हम केयर करते हैं, ईआर होता है तो एज इट इज लिखना होता है, आईआर होता है तो एज इट इज लिखना होता है, बट आरई के साथ में हमें ई कट करके और अवर की एंडिंग लगानी होती है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद कंडीशनल प्रेजो में आते हैं, जो कि कंडीशनल प्रेजो क्या करता है? फ्यूचर की स्टार्टिंग लेता है और लैम्पार्फे से जाके वो भी उधार एंडिंग मांगता है, क्योंकि लैम्पार्फे का एतराफ बार किसने लिया हुआ है? प्लुस्का पार्फे ने, तो उसके पास बचा ही कुछ नहीं देने के लिए, लेकिन वो दोस्ती के नाते बोलता है चलो अभी मेन चीज तो चला गया मेरे पास से, चल मैं अपना एंडिंग तुम्हें दे देता हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका एंडिंग मिल जाता है, यहीं बैठ जाओ थोड़ा सा उधर, हाँ, तो अब वो करेगा क्या? तो मेन चीज है कि उसको एंडिंग देगा, तो यहां पे होता है सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी, यही फ्यूचर का रूल ही लेगा, प्लस लैम्पार्फे की एंडिंग। आया समझ में? ये पूरे का पूरे रिलेशन समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ? तुम्हारे पास इतना ही है, तुम्हें ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं। हाँ बस। प्रेसा आ रहा है समझ में? प्रेसा, वंशिका समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। सारा समझ में आ रहा है? ओके। आरिसिया समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, बहुत डिटेल में बता रहा हूं इसको, ठीक है। एतराफ बार, हाँ सिर्फ एतराफ बार ही यूज करना उसका, ओके सर। सर लास्ट वाला एक बार समझा दो। लास्ट वाला कंडीशनल प्रेजो है, फ्यूचर के स्टार्टिंग और लैम्पार्फे के एंडिंग। जो फ्यूचर का एक्सेप्शन होगा वो सब कुछ है, सिर्फ एंडिंग डिफरेंस है। फ्यूचर और लैम्पार्फे में, इसमें कंडीशनल प्रेजो में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, पता है? सिर्फ एंडिंग का डिफरेंस है। एक्सेप्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एंडिंग। वहां आप वर्क की लगा दोगे तो फ्यूचर सिंपल बन जाएगा, और लैम्पार्फे का लगा दो तो कंडीशनल बन जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? आप देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आप कंडीशनल प्रेजो, ठीक है। अब यहां तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बता दिया कि क्या करना है करके, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं, एक काम करो, अपना अपना सिलेबस निकालो और इसमें से जो जो चीज आ रहा है सारे बना दो। देखो इसको यदि मैं मिक्स टेंसेस में एसोसिएट करता हूं तो फिर क्या होगा? प्रेजेंट टेंस, इम्पेक्टिव, इम्पाक्टे, फ्यूचर क्रॉस, पासे रेसो, ये सब मिलके जो वेटेज क्रिएट करता है ना, वो 2 नंबर करता है। ये सब मिलके
जो नंबर आपका मिक्स टेंसेस में वेटेज क्रिएट करेगा ना, वो 2 नंबर का करेगा। हो सकता है कि तुम्हें एक फ्यूचर प्रॉस का मिल जाए, हो सकता है तुम्हें एक पास रेसो का मिल जाए, ठीक है। हो सकता है तुम्हें एक लैम्प पार्फे का तो मिलेगा नहीं, लैम्प पार्फे तो हमेशा मिक्स में आने का चांसेस है। तो इन तीनों को 1 2 3 4 इन दोनों मिला के बहुत चांसेस है कि आपका क्या हो सकता है, 2 नंबर निकाल दे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस आपका 2 जगह वर्कआउट करता है। एक सिंपल तरीके से जिसका आने का कम ही चांसेस है कि वो ऐसे लिख देगा तुम प्रेजेंट टेंस बना दो, नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस कंडीशनल में देने का चांसेस है सी के साथ में, तो सी के साथ मान लो फ्यूचर में दे दिया और सब्जेक्ट में रहा तो प्रेजेंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस इनडायरेक्टली आ सकता है, प्रेजेंट टेंस इनडायरेक्टली आ सकता है, मतलब सी क्लोज के साथ कंडीशन के साथ आ सकता है, ठीक है। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा कि इम्पैक्टिव फ्यूचर प्रॉस और पास रेसो इसका डायरेक्ट आने का चांसेस है, समझ रहे हो। तो इसलिए इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, किधर बैठोगे, इधर, तुम उधर चले जाओ, बातें नहीं करना लेकिन तुम, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्या, देखो कंडीशनल फ्रेजो जो हमारा यहां पे है, हर टेंसेस का अपना अपना मिक्स एरिया है। मैं इसे रब कर दूं, यस सर, ठीक है। आना एक बार उसे देख के लिख लेना इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एक चीज क्लियर करवाता हूँ, आप देखो मिक्स टेंसेस इस ग्रुप के अकॉर्डिंग कितना इजी हो जाता है, ठीक है। अर्थात समझ में आ गया वाला पूरा पैटर्न, यस सर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम इस ग्रुप को यहाँ पे रब करते हैं और तुम्हें बताते हैं कि ये मिक्स टेंसेस कैसे आएगा, एक बार में पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। देखो सर 6 से लेकर के 10 तक कितने मार्क्स के आएंगे? 6 से लेके 10 तक मतलब क्या, नंबर अरे हाँ, वो मैं बताता हूँ। उसके बारे में पूछना है सर, किस क्लास में बोल रहे हो? सर हाँ सर से डाउट, बोलो। सर पेंडेंट का कौन सी कंडीशन, मतलब किसके लिए इस्तेमाल होता है? देखो पोंदो का जो है ना, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो सेंटेंस रीड कर, कुछ ऐसे प्रेपोजिशन है, ठीक है, जैसे मान लो पोंदो ही दिया हुआ है, पोंदो द का ये जो भी है, तो कंडीशन रीड करना पड़ेगा, कंडीशन क्या है वहां पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यूज होगा, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ उसपे क्या है, पहले ये वाला समझ लो जो इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बोला यहाँ पे ग्रुप जो हमारा एक 1 है, जिसने 5 टेंसेस को एसोसिएट करके रखा हुआ है, उसमें क्या है, उसमें देखो यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीज हो सकता है, ये सेपरेट आ सकता है, ये सेपरेट आ सकता है, इसमें कहीं मिक्स नहीं होगा। और इसको पहचानने के लिए जो सेपरेट आ सकता है, पहले मैं इस 5 को क्लियर करता हूं। जो सेपरेट आ सकता है, मान लो फ्यूचर प्रॉस है, बहुत ध्यान से समझना और लिखते भी जाना इसको। फ्यूचर प्रॉस जो है वो सेपरेटली आ सकता है, किसी के साथ मिक्स नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें 2 चीज हो सकता है, या तो तुम्हारा दो होगा या फिर ओ होगा, और इसके साथ टाइम दिया रहेगा। एग्जाम्पल के साथ देखो, जैसे उसने बोला एल और यहाँ पे ब्रैकेट दिया, यहाँ पे पाथवे दे दिया है, और यहाँ पे उसने इसके बाद जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट भी है, इसके बाद जो टाइम पीरियड है ये तुम्हारा, यहाँ टाइम पीरियड में इन दोनों के साथ जैसे उसने लिखा 2 और यहाँ पे 20 मिनट, 20 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स, वर्ड में भी हो सकता है 20 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, पता तो चल जाएगा मिनट देख के, आर देख के, ठीक है। रिसेंट टाइम होना चाहिए, मतलब जैसे कोई काम है कि मैं बाजार जा रहा हूं, अभी 10 मिनट्स में जा रहा हूं, तो ये क्या है, रिसेंट है, अभी भी जा रहा हूं 10 मिनट में, ठीक है। तो रिसेंट टाइम जितने भी है उसका हम दो और ओ के बाद यदि आपको टाइम दिख जाता है, ठीक है, कभी कभी होता है इन मोमेंट, दो मोमो आता है ना वर्ड लिखा हुआ, वो भी हमारा फ्यूचर प्रॉस में ही जाता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये देखना कि इन दोनों प्रेपोजिशन के साथ फ्यूचर प्रॉस 95% वर्कआउट करता है, ठीक है। तो इसके साथ टाइम दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे करते हैं इलिया और इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, दो और ओ के साथ टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर प्रॉस यूज करोगे, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये फ्री का मार्क्स है, ये
मिक्स टेंसेस में यदि आप सही से देखो ना तो 3.5 पहले था, अब 4 नंबर के आसपास फ्री के मार्क्स से यदि आपने सिर्फ अपना आइडिया भी लगा के गया हुआ है। 60 क्वेश्चन सीबीएसई मिक्स टेंसेस से देगी, जिसमें से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस बात को दिया जाएगा आपको कि इंडिकेटर देख के लगाना है। अब जिसकी जितनी डिपेंड करता है, तुम्हारे को कॉन्जुगेशन सिंपल भी आता है ना, एक्सेप्शन वाली कॉन्जुगेशन भी नहीं याद है, आपने सिर्फ इंडिकेटर पकड़ लिया ना तो भी आप लगा सकते हो। आलेर की कॉन्जुगेशन किसको नहीं आती? आती है ना। वेनिन की कॉन्जुगेशन किसको नहीं आती? तो कुछ चीजें मिक्स टेंसेस में है जो 4 नंबर आराम से निकाल सकते हो तुम, सिर्फ इंडिकेटर पकड़ के। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जैसे आपको इसके बाद टाइम दिया हुआ है तो दो और औ के बाद टाइम दिया तो फ्यूचर क्रॉस यूज करेंगे। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखना, कभी कभी ये क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा घुमाएंगे, आपको थोड़ा घुमा देगा, वहां इन सब की जगह पे लिख दिया आभ्यंतो, तो घुमाने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये आभ्यंतो के साथ भी फ्यूचर क्रॉस ही यूज होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो फ्यूचर क्रॉस का पूरा हिस्ट्री समझ में आ गया। इसके सिवा फ्यूचर क्रॉस आपको कैसे भी करके नहीं देगा। ठीक है, इतना ही घुमा पाएगा, ज्यादा आपको सिर्फ याद रखना है कि टाइम रिसेंट टाइम होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम किसके लिए यूज करेगा? दो और औ के साथ में। क्लियर हो रहा है? देखो अब दूसरी क्या है, पासे रेसो। तो पासे रेसो में यहां पे इलिया प्लस शॉर्ट टाइम, नॉट लॉन्ग टाइम, मतलब छोटा टाइम। अच्छा एक मिनट रुको, अभी आज क्लास है सर की, नाइन्थ क्लास है, अपने सर की क्लास है आज 10 बजे चलेगा, बीच में चलेगा। तो क्या बोलूं सर को है? सर क्लास में देखो ठीक, यहां देखो एरिया प्लस शॉर्ट टाइम होगा तो आप क्या करोगे? पासे रेशो यूज करोगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम। और लॉन्ग टाइम होगा तो क्या यूज करेंगे? कंपोजिंग, पीसी, पासे कंपोजिंग। बस इसमें यही रूल है। ठीक है, फ्यूचर क्रॉस और पासे रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मीनिंग थोड़ा गलत उल्टा लग रहा है। कौन सा? हाँ वो आपके पास है, मुझे वहां लिख दिया इक्वल टू है। अरे मैं ये बोला लॉन्ग टाइम होगा एलटी, तो इसको पासे कंपोज है। मेरा मीनिंग छोड़ो, एग्जाम में तुम्हें लिख के आना है। ठीक है ना, सुन भी लो। इलिया प्लस शॉर्ट टाइम होगा तो क्या बनाओगे? पासे। और लॉन्ग टाइम होगा तो क्या होगा? ठीक है, फ्यूचर क्रॉस और पासे रेशो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर कितने मिनट के बाद लॉन्ग टाइम हो जाता है? वो डिपेंड करता है। जैसे आप बोलोगे मैं 12th का एग्जाम दूंगा, ठीक है वो लॉन्ग टाइम हो गया। अभी 10th का एग्जाम दोगे तो ये क्या हो गया? तो इसमें फ्यूचर क्रॉस है। ठीक है, मतलब वो काम जो करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो कम टाइम का है या ज्यादा टाइम का, डिपेंड करता है। जैसे मैं पेरिस जाऊंगा, ठीक है, तो तुम कब जाओगे इसका डिपेंड नहीं है। मैं पेरिस जा रहा हूँ, अभी 2 दिन में जा रहा हूँ, 1 दिन में जा रहा हूँ। ठीक है, टाइम स्पेसिफिक हो रहा है, वो भी डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा जा रहा है। और वो ऑब्जेक्ट, कुछ चीजें होता है ना कि मैं इंजीनियर बनूंगा, ठीक है, मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, तो वो दोनों में डिफरेंट है ना। कुछ चीजें ऐसे भी होती है कि उसका लॉन्ग टाइम उसके लिए शॉर्ट टाइम हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, हाँ वो बता दूंगा, टेंशन ना फ्यूचर क्रॉस जो होता है ना, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, मैं अभी जा रहा हूँ। इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू स्पीक टू द टीचर, मैं जा रहा हूँ टीचर से बात करने। और पासे रेशो होता है आई जस्ट स्पीक, अभी बात करके आया मैंने। ठीक है, तो उसमें भी शॉर्ट टाइम ही चलता है कि अभी जो रिसेंट हुआ ना, क्योंकि इन दोनों के साथ में 2 टेंसेस बहुत कॉम्बो होते हैं। फ्यूचर क्रॉस लंबा चला गया तो फ्यूचर सिंपल बन जाएगा, और पासे कंपोजे पासे रेशो लंबा चलेगा तो पासे कंपोजे बन जाएगा। क्योंकि जस्ट हटा तो इसका मतलब कभी आपने कब किया इसका कुछ नहीं पता। ठीक है,
अब ये देखो यहां पे दो टेंसेस पहले वाले ग्रुप में क्लियर हो गए, जिसमें किसी का भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? है कंफ्यूजन कुछ? नो सर। इसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे इम्पैखातिब में, जो सेपरेटली नंबर दे सकता है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो है, बनाएंगे, बात खत्म है, मेरे को एक नंबर मेरे को चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो 101% जो मैं बता रहा हूं कि आएगा ही इसमें से वो चीज। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ 2 नंबर का वेटेज रखा, लेकिन एक नंबर तो 100% आएगा, एक नंबर तो 100% आएगा, वो तो या तो इंपेरेटिव से हो या फिर इन दोनों से हो, ठीक है? क्योंकि यही 3 जो टेंसेस है ना वही सेपरेट यूज कर रहा है। बाकी तुम्हारा लैम्प पार्ट और प्रेजेंट है वो इनडायरेक्ट में आएगा, वो डायरेक्ट में नहीं आएगा। ये 3 टेंसेस तुम्हें डायरेक्ट में, जबकि तुम्हारा इंपेरेटिव इनडायरेक्ट में भी आ सकता है और डायरेक्ट में भी आ सकता है। एक सी क्लोज के साथ इंपेरेटिव आ सकता है, एक डायरेक्ट में आने के भी चांसेस है और सी क्लोज में भी आने के चांसेस है, लेकिन इनका सेपरेट आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है? तो अब देखो इम्पैखातिब में रूल है देयर आर नो सब्जेक्ट, जब आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है? तो जब आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तो इसके क्वेश्चंस पता क्या है? 80% क्या 90%, 99% सेंटेंस ब्लैंक से ही शुरू होता है। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन रहता है, यदि आपने ब्लैंक देख के फटाक से लगा दिया तो आप भी 90% तक ही सही हो सकते हो, 10% आप भी गलत हो सकते हो। हमेशा याद रखना कि इस सेंटेंस जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका ब्लैंक से, ठीक है, यहां पे जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। इंपेरेटिव बनाते समय केयर पॉइंट क्या करना है? क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है? वरना क्या होता है कि यहाँ चुपके से इस जगह पे कोई सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है? या तो वो नाउन में दिया रहे या फिर ऐसे त्यों होगा, हो सकता है वो हो जाए वहां पे, तो आपके लिए बेटर यहाँ फुल स्टॉप है, चलेगा, कोई बात नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप है, चलेगा, कोई बात नहीं है, बट क्वेश्चन मार्क हुआ तो इंपेरेटिव केसेस में नहीं जाएगा। कॉन्जुगेटेड वर्ब हुआ तो फिर इंफिनिटिव लिखना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन हमें ये देखना है कि यदि सेंटेंस ब्लैंक से शुरू हो रहा है तो 2 कंडीशन है, क्या? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, या फिर साइन। ऐसे तो 99% चांसेस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे ही देंगे, ठीक है? बट इन केस, क्योंकि देखो सीबीएसई को कुछ तो आपके लिए घुमाएगा ना, नहीं तो सबका 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ जाएगा, ठीक है? तो कुछ हर जगह कुछ ना कुछ उसने ट्रिक लगा के रखा हुआ है, ठीक है? बस ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम ध्यान से देखोगे तो सबको समझ में आएगा। कोई भी टेंसेस आप लगाने जा रहे हो तो अपने माइंड में ये जरूर रखना कि उसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब उसका कच्चा चिट्ठा आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? कि यदि इंपेरेटिव आ रहा है तो ये कंडीशन हो सकता है, फ्यूचर क्रॉस आ रहा है तो ये कंडीशन हो सकता है, तो ऐसे करके आप देखोगे, ठीक है? बोलिए सर आप इन्फिनिटिव के रूल्स दे सकते हो? हाँ, आज मैं सारा रूल्स लिखा दूंगा, आप बस ध्यान से देखो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है? इंपेरेटिव कैसे समझ में आ गए यहाँ पे अच्छी तरह से? अब देखो यहां से हम चलते हैं। अब जब हमने सीखा फर्स्ट ग्रुप जो हमारे था जिसको 5 टेंसेस लिए हुए, उससे हमने सेपरेटली चीजें समझा कि सेपरेट ऐसे ऐसे आ सकता है। अब हम सीखते हैं यहां से कि हमें इनडायरेक्ट कैसे आएगा, ठीक है? तो इनडायरेक्ट यदि मैं इसमें से निकाल के लाता हूं तो इनडायरेक्टली देखो, इनडायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस, इम्पैरेटिव और लैम्प पार्ट इनडायरेक्ट में आएगा, ठीक है? अब ये इनडायरेक्ट में कहां कहां आ सकता है? तो पहला हम देखते हैं सी क्लोज। तो सी के साथ में प्रेजेंट टेंस होगा तो हम लगाएंगे फ्यूचर सिंपल या फिर इम्पैरेटिव। इसमें बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि कब सर कौन सा लगेगा, कोई जरूरी नहीं है कौन कहां लगेगा। आपको ये 3 दिया हुआ है, एक बना के देगा इसमें से। सी के साथ चांसेस बहुत ज्यादा कि सी के साथ में, मतलब चांसेस का चांसेस है ही कि सी के साथ में आपको एक बना बनाया मिलेगा, नहीं मिलेगा तो और आसान है, फिर नहीं मिलेगा तो और आसान है। यदि सी के साथ उसने एक भी नहीं बना के दिया ना, 2 ब्लैंक दे दिया और सी दिख रहा है तुम्हें, तो तुम्हारे पास इजी रूल है, या तो तुम इसमें से यदि दोनों में सब्जेक्ट दिया हो, मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ और ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ऐसे कुछ दे देंगे वो, और यहाँ पे ब्लैंक होगा इस वर्ब के पास, इस वर्ब के पास ब्लैंक होगा। आप क्या करोगे, मान लो इसमें सब्जेक्ट है और इसमें भी सब्जेक्ट है, तो एक में प्रेजेंट लगा देना, एक में फ्यूचर लगा देना, ठीक है? मान लो एक में सब्जेक्ट नहीं है तो एक में प्रेजेंट लगा देंगे, एक में इंपेरेटिव लगा देंगे। सर लेकिन सी वाला तो इसके अलावा इम्पैरेटिव कंडीशनल प्रेजेंट का भी होता है उसकी जगह। अरे सुनो ना, पहले हम ग्रुप से चलते हैं ना, फिर देखो अपने माइंड में कंफ्यूजन हम खुद लगाते हैं। मेरा माइंड क्लियर है, मैं सबका माइंड यह क्लियर है।
हम अपने माइंड को जो उलझाते हैं हम खुद उलझाते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या होता है, सीख कुछ और रहते हैं, सोच कुछ और रहते हैं। ठीक है, आप देखो मुझे पता है मुझे क्या सिखाना है, मुझे हर वो चीज पता है, तुम्हारी कंफ्यूजन, ठीक है, तुम बताओगे तो भी मुझे पता है, इसलिए मैं इतना डीप में समझा रहा हूं। बस तुम्हें अब देखो, और जब ये खत्म हो जाएगा ना मैं खुद पूछूंगा कोई कंफ्यूजन, बोलो नहीं, वो मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, तो तुम टेंशन ना लो, तुम यहां देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्लोज में पहला जो आप समझ रहे हो इनडायरेक्ट, जो इन पांचों टेंसेस में इनडायरेक्ट अटैक जो आएगा आपको, वो आएगा प्रेजेंट टेंस का, किसके साथ, सी के साथ। प्रेजेंट टेंस आपको सेपरेटली नहीं पूछेगा, ठीक है। और यहीं पे आपको इंपेरेटिव भी डायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो इनडायरेक्ट का स्पेस कहां होगा, सी के पास होगा। यहां से आपको क्या करना है, सी क्लोज आएगा, आपको बहुत प्यार से देखना, ये जो सी है ना, ये सी यहां हो सकता है, ये सी यहां हो सकता है, मतलब या तो सेंटेंस के स्टार्ट में हो सकता है या सेंटेंस के बीच में हो सकता है, बीच में इन द सेंस। और यहां पे सी क्लोज में हमेशा याद रखना, दो सेपरेट सेंटेंस आपको मिलेगा, एक सब्जेक्ट के साथ मिल सकता है, एक बिना सब्जेक्ट के साथ भी मिल सकता है, क्योंकि इंपेरेटिव का बेस्ड है, इसलिए हो सकता है वो इंपेरेटिव में ही बना के तुम्हें दे दे, तो फिर किस में बनाओगे, तो प्रेजेंट में बना देना। कुछ लोग फ्यूचर में बना देते हैं, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करना प्रेजेंट में ही बनाने का, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया। अब देखो लैम्प पार्फे आपको कहां पे मिल सकता है, तो लैम्प पार्फे आपको मिलेगा, देखो लैम्प पार्फे आपको मिलेगा सी क्लोज में, इसी सी क्लोज में आपको लैम्प पार्फे मिलेगा, ठीक है। दूसरा रूल जो है वो लैम्प पार्फे प्लस कंडीशनल प्रेजो, और ये जो सी देख रहे हो ना, या तो इसके स्टार्ट में होगा या फिर इसके स्टार्ट में होगा। आ रहा है समझ में। बेसिकली यहां पे लैम्प पार्फे आपको सी क्लोज के साथ मिलेगा इनडायरेक्ट में, और लैम्प पार्फे एक जगह और मिलता है प्लस का पार्फे के साथ में, ठीक है। वो जब हम प्लस का पार्फे समझाएंगे तो करेंगे। तो देखो अब जैसे चीजें क्या है, यहां पे तो आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे ब्लैंक होगा, यहां पे ब्लैंक होगा, एक बन के मिलेगा, दूसरा आपको बनाना है। और ये जो सी है या तो इसके स्टार्ट में होगा या फिर इसके स्टार्ट में होगा, और 90% चांसेस ना सी ऐसे आता है बॉबल के साथ, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अब एक चीज का हमेशा याद रखना, सिंपल स्टेटमेंट में यदि मैं यहां पे देखूं तो दो सी क्लोज बनता है। सी क्लोज तुम्हारा पहले वाले ग्रुप से ही क्या होता है, क्लियर हो जाता है। एक सिर्फ उसको फ्यूचर का स्टेटमेंट चाहिए होता है, कंडीशनल फ्रेज हो, ठीक है। तो अभी तक यदि मैं ये देखूं तो यहां पे शॉर्ट की बनाने के लिए आपको देखो क्या करोगे आप, यहां पे देखो जो प्रेजेंट टेंस हमारा बॉस है, प्रेजेंट टेंस का जो डिपार्टमेंट है, जितने भी प्रेजेंट टेंस के डिपार्टमेंट में है, ये लोग क्या करते हैं, दो सेपरेट देते हैं जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, फ्यूचर क्रॉस और फ्यूचर सिंपल। तो दो नंबर का वेटेज यहां से आ जाता है, ठीक है। बाकी इंपेरेटिव एक नंबर का वेटेज है जो डायरेक्ट में आ सकता है, और उसके बाद ही वेटेज आपका निकलता है इसका, इसका और इसका, इन तीनों का क्या करके निकालता है वो कंडीशन में, मतलब इंडिकेटर लगा के यहां भी इसका वेटेज एक नंबर का होता है। तो टोटल वेटेज जो होते हैं ना 1 से लेके 5 तक का 4 नंबर का वेटेज होता है, जिसमें से 2 नंबर आना डिफरेंट है कि 2 नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं इस चीजों को। आपका प्रेजेंट टेंस इम्पेरेटिव, इम्पाक्टे, फ्यूचर क्रॉस, पासे रेसो। पासे रेसो इलिया प्लस टाइम होगा, फ्यूचर प्लस दो ओ प्लस टाइम या आब्यांतो, ठीक है। उसके बाद ये बाकी जो 3 बचे, इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होता है। सी क्लोज, सी के साथ प्रेजेंट होगा तो फ्यूचर या इंपेरेटिव, उन तीनों में से कोई एक लगाना, आपको एक बना मिलेगा तुम्हें। लैम्प पार्फे का जो है वो भी सी क्लोज के साथ आ सकता है, लैम्प पार्फे प्लस कंडीशनल फ्रेजो। कंडीशनल है तो लैम्प पार्फे लगाओ, लैम्प पार्फे तो कंडीशनल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाएगा पीछे जाएगा, किधर उधर जाएगा, आगे पीछे भी हो सकता है। हाँ, एक चीज का हमेशा याद रखना कि एक में प्रेजेंट, एक में लैम्प पार्फे नहीं लगेगा, अपना रूल को क्लियर करेगा। समझ में आ रहा है। इस वाले ग्रुप का आपको किसी को भी डाउट है? हाँ तो सर फ्यूचर क्रॉस में शॉर्ट टाइम आएगा और फ्यूचर सिंपल में लॉन्ग टाइम नहीं, फ्यूचर क्रॉस में शॉर्ट टाइम, पासे रेसो में भी शॉर्ट टाइम। और वो तो मेरा आई नहीं है ना। हाँ ठीक है, फ्यूचर तो सिंपल, इसी को देखो। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल बाद में, अभी बता दो, पूछो। जैसे सी क्लॉज पहले लगाओ तो उसमें इम्पार्ट हो जाएगा, और अगर
देखो वो डिपेंड करता है कि सी के साथ में आपको बना के किसने दिया हुआ, आप उसके अकॉर्डिंग जाओगे, अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं जाओगे। बट दोनों में ब्लैंक है तो फिर अपने मन से जाना है और वो भी देख के जाना है, ठीक है, कि सब्जेक्ट वाला है या फिर एक सब्जेक्ट एक विदाउट सब्जेक्ट वाला है, ऐसे करके जाओ, ठीक है। हाँ यहाँ देखो, बातें नहीं करो। अब आते हैं हम पासे कंपोजे में, प्लुस्का पार्फे में और फ्यूचर ऑन्टेरियर में। ये जो अपना 3 ग्रुप है, इनका काम किसी से उधार लिए बिना चलेगा नहीं। तो ये जो बीच का जो सेकंड पार्ट है ना, इसका या तो इससे नहीं तो इससे मिलेगा। तो पता है इसमें जो है ना, इससे उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। ये जो थर्ड ग्रुप इसको इनडायरेक्टली हेल्प ही नहीं करता, क्योंकि ये लोग इसको सुपीरियर मानते ही नहीं है, बोलते हैं मेरा ही कुछ, और ये भी बोलते हैं मेरे से उधार लिया हुआ, मतलब इसका कोई वेटेज नहीं देता, ठीक है। बट ये अपने आप में कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसको हम वेटेज नहीं देते वो जिंदगी में बहुत कुछ कर लेता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये है, आने को इसमें से 2-3 नंबर भी आ सकता है, ठीक है, आने को इससे 2 नंबर भी आ सकता है, आने को नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इतनी कंफ्यूजन है। अब ये है क्या, देखो पासे कंपोजे ईएफ के साथ और डेर्नियर के साथ। पता है प्रॉब्लम क्या होता है, मैं डेर्नियर वर्ड सिर्फ लिखा हुआ है, लाने डेर्नियर, ठीक है, मतलब डेर्नियर वर्ड दिखना चाहिए आपको, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, ये तो चलो आ जाएगा तो आप पासे कंपोजे लगा देना, बट यदि ये लिखा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा सचेत रहना। पासे कंपोजे में लगा नहीं, पासे कंपोजे में लगाने से पहले ये आपका लैम्प पार्फे में भी जा सकता है कुछ स्पेसिफिक वर्ब के साथ में, ठीक है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जैसे एत्र होगा, आवर होगा, फेयर होगा, सेंटिन, सर वो तो कौन के साथ वुलवार, यहां भी पुवर, ये सारे जो वर्ब है ना, पासे कंपोजे यदि ईएफ के साथ दिया हुआ है और ये वर्ब ब्रैकेट में, तो एक बार रीड जरूर करके देख लेना क्या वो गोइंग ऑन है। यदि वो गोइंग ऑन है, ठीक है, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, तो किस में जाएगा, हाँ, और नहीं तो फिर किस में जाएगा। इन वर्ब को छोड़ के कोई और वर्ब है तो पढ़ लेना एक बार, लेकिन उसके जाने के चांसेस पासे कंपोजे में है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसके साथ आप पासे कंपोजे आ सकते हो। अब आप प्लुस्का पार्फे, प्लुस्का पार्फे सिर्फ आपको एक ही जगह वर्कआउट करेगा और बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा, ठीक है। उसमें इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। हाँ, कंफ्यूज यहां पे करेगा जो मैंने कल बताया था कॉन्क्लोज के साथ में, ठीक है। यदि कॉन्क्लोज को हम साइड हटा लेते हैं और यहां पे लिखा हुआ द का, देखो मैंने इसमें एक चीज और बताई थी सब लोगों को, देखो यहां पे कॉम द क और सी क लोर क और सी प, ये सारे वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जहां भी दिया रहेगा, इसमें भी आपको सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपके पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। 2 प्रॉपर सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस मिलेंगे। और ये जो वर्ड आप देख रहे हो, ये तो या तो यहां होगा और नहीं तो यहां होगा। जहां भी होगा उस वाले वर्ब को प्लुस्का पार्फे में होना जरूरी है। यदि वो यहां हुआ तो इस वाले वर्ब को प्लुस्का पार्फे में होना जरूरी है, और यदि यहां हुआ तो ये वाले को प्लुस्का पार्फे में होना जरूरी है, तभी ये रूल यूज करेगा, अदरवाइज यूज नहीं करेगा। और इसका जो रूल होता है वो तुम्हारा रूल होता है प्लुस्का पार्फे प्लस पासे कंपोजे या लैम्प पार्फे। और यही लैम्प पार्फे वाला यही रूल है, यदि ब्रैकेट में ये वाला वर्ब मिल गया तो लैम्प पार्फे लगाना, या फिर गोइंग ऑन में है तो लैम्प पार्फे, अदरवाइज आप क्या लाओगे, पासे कंपोजे। आपके लिए यहाँ स्टेटमेंट सीबीएसई थोड़ा इजी करके देती है, हो सकता है कि वो पासे कंपोजे और लैम्प पार्फे में कंजुगेशन करके दे दे, और इधर जहां पे ये वर्ड है उसके पार्ट को वो फ्री छोड़ दे आपके लिए, ठीक है, हो सकता है 50%। और ये भी हो सकता है कि आपका यही बनाना पड़ जाए, तो दोनों में से ध्यान रखना। मैंने बोला मिक्स टेंसेस बनाते समय ध्यान रखना, पहले अपना इजी वाला पार्ट पहले बाहर निकाल लेना, क्योंकि 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इजी होगा, जिसको आप हर कोई बना सकता है। 2 में दिमाग लगाना, ठीक है, जितना लगा पाओ। एक्स्ट्रा दिमाग इजी वाला में नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल है, मतलब सिंपल तरीके से बनाना है, ठीक है। अब सुनो,
प्लस का पार्फे और पासे कंपोजे में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो क्या होगा? डिस्क्राइब लैम्प पार्फे, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट में फ्यूचर ऑन्टेरियर में आ गया। फ्यूचर ऑन्टेरियर भी सिंपल स्टेटमेंट पे ही काम करता है। कौ तो को सी को लोर का इसके साथ भी होता है, और इसमें इजी है फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस फ्यूचर सिंपल। यदि फ्यूचर सिंपल दिखा तो फ्यूचर ऑन्टेरियर, फ्यूचर ऑन्टेरियर देखा तो फ्यूचर सिंपल। इसका भी अपना एक कंडीशन है कि इस वर्ड के बगल में ये भी आएगा। जैसे प्लस का पार्फे के लिए ये वर्ड चाहिए ना, और उसके बगल में आएगा, उसी तरह से यहां पे भी इस वर्ड के बगल में ही फ्यूचर ऑन्टेरियर लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ कौन लिखा हुआ है, या तो वहां स्पेस खाली हो या फिर फ्यूचर ऑन्टेरियर हो। यहाँ कॉल लिखा हुआ है या वो वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस खाली हो या प्लस का पार्फे हो, तभी ये रूल लगाना, अदरवाइज रूल नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? अब देखो फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल आपका एक सी कंडीशन के साथ जाता है, ठीक है, और एक सिंपल कंडीशन के साथ जाता है डीपी के साथ, डेमे और प्रोसेन। डेमे और प्रोसेन, डेमे वर्ड होगा और प्रोसेन होगा तो क्या लगाओगे? फ्यूचर सिंपल। और यहां पे और एक किसके साथ? क्लोज के साथ भी जाता है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल इनडायरेक्टली 3 जगह आपको मिलेगा। एक सी क्लोज के साथ मिलेगा, ठीक है, एक आपको फ्यूचर ऑन्टेरियर फ्यूचर सिंपल के साथ मिल सकता है, और एक जनरल मिल सकता है। जनरल कैसे खोजोगे? डेमे और प्रोसेन के साथ, और बाकी दोनों कंडीशन के साथ खोजोगे, ठीक है। और एक कंडीशनल फ्रेज आपको एक ही जगह मिल सकता है, और वो कहां मिल सकता है आपको? सी क्लोज के साथ में। हाँ बोलो सर, आप बता दो सर पेंडेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ बताओ। ये आ गया समझ में हमारा, ठीक है। तुम ना वो क्वेश्चन निकालो जहां कॉन्वो का लिखा हुआ है, जो तुमने देखा है, वो ज्यादा बेटर है कि वहां से समझ में आए, तो वहां पे तुम्हारा कांटा फंसा ही रहेगा, मैं चाहे कितना भी समझा दो। सर एक्चुअली पेपर में जो मैं अभी लाया था। हाँ लाओ ना, जहां भी निकालो। लाए नहीं हो? हाँ तो दो ना, दिखाओ। सर कई बार लाइक किसी और वर्ड के साथ होता है, जैसे कि देजा वगैरह, ऐसे उसमें क्या करना है? बता रहा हूँ उनको ना। हाँ बोलो। फ्यूचर ऑन्टेरियर में कुछ हेल्पिंग वर्ड्स भी होते हैं ना, जैसे कौन, सच, लाइक स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस कुछ हेल्पिंग वर्ड्स भी होते हैं ना, जैसे कौन और लेकिन स्टार्ट। हाँ तो ये सारे वर्ड हैं ना यहाँ पे, ये सारे वर्ड हैं। फ्यूचर ऑन्टेरियर सेम अप्लाइज ना। देखो अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब मैं जनरल तरीके से एक चीज बता दूं जो थोड़ा थोड़ा तुम लोग का डिफरेंस है, ठीक है, वो देख लो। ये पूरा स्टेप समझ में आ गया। देखो अब इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म इसका कर लो, खैर थोड़ा लेंथी हो गया है, तो इसको शॉर्ट में निकाल दो थोड़ा सा। देखो इसके बाद हम उसमें चलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है जो सबसे इजी है, सबको याद भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम करेंगे मैडिट होगा तो प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, डीपी होगा तो फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे, एचडी होगा तो पासे कंपोजे यूज करेंगे, इलिया प्लस टाइम होगा तो पासे रेसो यूज करोगे। तो एचडी क्या है? एचडी ईयर और दैट ईयर है। इसके बाद दो ओ आबियांतो, इन दोनों के साथ टाइम होना चाहिए। इसके साथ होगा तो आप फ्यूचर प्रॉस यूज करोगे। देयर इज नो सब्जेक्ट होगा तो आप इंपेरेटिव यूज करना। आफ्टर कॉन्जुगेशन वर्ब होगा तो इंफिनिटिव यूज करेंगे। आफ्टर प्रेपोजिशन होगा तो भी आप इंफिनिटिव यूज करोगे। उसके बाद सी प्लस प्रेजेंट होगा प्लस फ्यूचर सिंपल या फिर इंपेरेटिव, इसमें से एक बन के मिलेगा, दूसरा आपको बनाना है। दूसरा सी क्लोज होगा, सी प्लस लैम्पार्फे होगा तो आपको कंडीशनल फ्रेजो यूज करना है। और उसके बाद कॉ प्लस पासे कंपोजे या लैम्पार्फे होगा
तो इसमें भी पासे कंपोजे प्लस लैम्पार्फे यूज करना, या फिर आप वैसे वर्सा देख लेना जो भी आपका यूज होता है। लैम्पार्फे प्लस लैम्पार्फे भी जा सकता है, पासे कंपोजे जा सकता है। सेंटेंस रीड करके केयर करोगे। और इसके बाद इसके बाद देखो द का, औसी का, लोर का, औसित्वा और कौन, इनके साथ इंडिकेटर सेट करोगे तो इनके स्टार्ट में प्लस का पार्फे प्लस पासे कंपोजे या लैम्पार्फे, और दूसरा होगा फ्यूचर ऑनटेरियर प्लस फ्यूचर सिंपल। यही मिक्स टेंसेस का रूल है, बस इतना ही केयर करके चलोगे, तुम्हारे को कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेटमेंट में केयर करो। हाँ सर हाँ बोलो। पहले क्या लिखा सबसे पहले आपने? सबसे पहले मैरिक है, मैंतेनो और जुनती भी देखो ही तूले जो, मैं नोट्स दूंगा उसमें पूरा लिखा हुआ, तुम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख लो इसको, ठीक है? हाँ बस तुम्हारे लिए होते हैं। देखो इसमें से वेटेज जो मैं बताता हूँ जो सबसे ज्यादा यूज होगा, जो आज जहाँ पे आपको देखना है, एक नंबर यहाँ से निकाल लो, दूसरा नंबर यहाँ से, तीसरा नंबर यहाँ से, इन तीनों नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके क्वेश्चंस रहेंगे, इसके क्वेश्चन भी रह सकते हैं इनडायरेक्टली, और कॉम क्लोज का एक क्वेश्चन और इसका एक क्वेश्चन, ठीक है? और सी क्लोज में ये जितना भी राउंड करा ना, इन सब का डायरेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो ये वाला एक बार नोट कर लो, तुम्हारा मिक्स टेंसेस यहाँ से क्लियर हो जाता है। एक मिनट तब तक मैं उसके डाउट क्लियर करके आता हूँ। हाँ बोलो। कंडीशनल में वुड लाइक, हाँ हाँ नहीं छोड़ो, एक मिनट रुको, बोलो सर क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मैं पूछा नहीं दो मैं दो ना से दो, जैसे मान लो यहाँ पे अरे सर वो आता है फोन दो यार की जाके चल मेरे साथ और कॉल लिखा हुआ है, ठीक है? अब क्या है, मैं को दो है, ठीक है? और यदि इसके बाद सब्जेक्ट मैं सामने से गया आप यहाँ पे प्रेजेंट स्टार्ट, अभी वो आया नहीं यदि फोन तो भी दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे प्रेपोजिशन है, तो यदि ये प्रेपोजिशन दिया है, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ वर्ब दिया हुआ है, तो आप इन्फिनेटिव लगा के छोड़ देंगे, ठीक है? present because the subject is equal to present. अब वो कल वाला मुझे लाके दिखा दो। हाँ लिसन सर हाँ मैंने वो पूछा ना देजा के साथ जैसे हाँ रुको, एक मिनट यहाँ पे देखो, एक चीज देखो, यहाँ से कंडीशनल कुछ भी स्टार्ट होता है, वो है आपका एक इसका क्वेश्चन है तेजा, तेजा के साथ हमेशा पासे कंपोजे आते हैं, ठीक है सर? हमेशा हाँ। और प्लेसमेंट क्या होगा ना, सब्जेक्ट प्लस एद्रावर्ब की कॉन्जुगेशन हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे तेजा होगा, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल होगा। हमेशा एद्रावर्ब के बाद तेजा रिप्लेस करोगे, पहले नहीं करोगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो जोस्वी, चाहे या फिर ऐसे लिख दो जे देजा फिनी से द वर्क, मतलब आई हैव ऑलरेडी फिनिश माई होमवर्क, या फिर हिज होमवर्क। सर ये देजा हमेशा पास कंपोज के साथ ही जाएगा। हाँ तो ये चांसेस भी 90% से ज्यादा चांसेस। देखो फ्रेंच में क्या है ना, मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी टीचर कुछ भी करा दे, ठीक है, बट वो 10% एक्सेप्शन रहता ही रहता है, बट मैं आपके लाइफ में 95% एक्यूरेसी के साथ आपको बता रहा हूँ सारा चीजें, ठीक है? फिर भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, एक्सेप्शन कुछ आ सकता है, जैसे जेंडर मिस्टेक हो सकता है आपसे बनाने बैठो तो उस चीज को थोड़ा सा केयर करके चलो। देखो मैंने पहले ही बोला, कॉपी साफ सुथरा है और अच्छे से लिखा हुआ है, और प्रॉपर तरीके से जो टीचर चाहती है आपने वैसा बनाया हुआ है, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देजा का मतलब क्या होता है? देजा मीन्स ऑलरेडी। नेगेटिव पढ़े नहीं हो क्या तुम? पढ़ा है लेकिन वो तो बस रटा है ना। अच्छा रटा है, अब पढ़ रहे हैं ना, अभी नेगेटिव नाउन समझ में आया। हाँ बोल। सर को बोल दे अपनी क्लास चल रही है, भी नहीं आ पाएंगे। बोलो यार एक सीन और बोलेगा ना तेरे बारे में, तो फिर अबे नहीं बोल प्रॉपर है तो कंटीन्यूअस में जाना ना, वॉच करो। फोन दे अपना हैं? कह दूंगा सर को, टेंशन टीचर का मैं कह दूंगा टेंशन
फ्यूचर का फ्यूचर इन द सेंस कि जैसे हमें बोलना है कि जैसे ही मैं उठूंगी मैं बाजार जाऊंगी, तो तुम्हें एक फ्यूचर का एक स्टेप पीछे, प्लस का पार्ट में भी सेम ही है, पास्ट का एक स्टेप पीछे। सिंपल पास्ट कंपोजिशन आई हैव फिनिश्ड, हाँ, और लैम्प पार्ट पे वॉज गिवन। चलो आप देखो यहाँ पे, हाँ सर एक बार वो कॉर्ड प्लस पासे कंपोजिशन पार्ट पे वाला फिर से समझा दोगे? ठीक है, अभी ये वाला लिख लिया ना, ये मिटा दूं? नो सर। चलो लिखो, तो ये वाला मैं कॉम के साथ समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में चलके। देखो कॉम, देखो कॉम जोस्वी वेनु सेज त्वा चू डैश, ठीक है, ला तेल, और यहां पे है रॉगार दे। एक्चुअली क्या होता है, कॉम के सामने आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है कि जब मैं आपके पास आया काम खत्म हो गया, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि यहां पे क्या होना चाहिए था, प्लस का पार्ट क्या होना चाहिए था और फ्यूचर ऑनटेरियर होना चाहिए था तुम्हारे पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे क्या है, पासे कंपोज है, इन दोनों रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं इसका सेकेंडरी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉम का अपना स्पेशल रूल है, तो कॉम का अपना स्पेशल रूल क्या है, कॉम प्लस पासे कंपोजे या लैम्प पार्ट है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और दूसरे में भी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे सेट करेंगे। जैसे ना, व्हेन आई वाज 10 years old I used to go to the market, दोनों ही क्या है, डिस्क्रिप्शन है, और दोनों में क्या है, कॉम के बगल में क्या है, लैम्प पार्ट पे यूज हो रहा है। तो जब भी कॉम के साथ में लैम्प पार्ट पे और पासे कंपोजे यूज हो रहा है, आप सारे डिस्क्रिप्शन भूल जाना और आपको लगाना दूसरे वाले स्टेप में पासे कंपोजे और लैम्प पार्ट पे ही है। जब भी कॉम के साथ में पासे कंपोजे और लैम्प पार्ट पे आ रहा है, पहले बार जहां पे भी कॉम है और उसके ठीक बगल में पासे कंपोजे और लैम्प पार्ट पे आ रहा है, तो दूसरे वाले में पासे कंपोजे लैम्प पार्ट पे ही जाएगा, और कॉम के साथ में प्लस का पार्ट पे और फ्यूचर ऑनटेरियर आ रहा है, तो आप अपना वाला रूल यूज करोगे। अब क्लियर हो गया या किसी को कोई डाउट है? आर से आया समझ में आप पूरे अच्छे तरीके से? यस सर। ठीक है, सर एक और तेजा वाला बता दो। देजा वाला सिंपल है ना, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें देजा लगाना, तो देजा हमेशा वर्ब से पहले आता है और पासे कंपोजे में पास्ट पार्टिसिपल से पहले, ठीक है। आ रहा समझ में? हाँ निकाल। इसके बाद देखो, अब मैं ये रब करो एक बारी, हाँ जल्दी करो इसके बाद, क्योंकि बचा हुआ टाइम। कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो भी याद कर रहे हो आप लोग, ठीक है, याद रखना कि लेटर भी उसी से निकाल के लिखना है। मैं कल वाले क्लास में राइटिंग पोर्शन थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, आज मैं एक ग्रामर करके जो ग्रामर का पार्ट बचा हुआ है ना, उसको कल मैं रोक के लिटरेचर का पार्ट थोड़ा सा शुरू कर देता हूँ। बाकी 3 दिन आपको उस हिसाब से रखना है। आपने आज रात तक जिस हिसाब से रखना रख लो, ठीक है। कल मैं लिटरेचर कराऊंगा और लिटरेचर का कल क्वेश्चन और आंसर सब उसी हिसाब से रखते जाना, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बता दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा नहीं आएगा, तो उसके आंसर कैसे करना है, ठीक है। और लेटर में क्या करना है, जब पूरे दिमाग खराब हो जाएगा, लेटर नहीं आया समझ में, तो कैसे लेटर लिखते हैं वो सब मैं बताऊंगा कल, ठीक है। तो कल का कोई भी मिस नहीं करेगा, ओके। हाँ बताओ, हो गया? आपका लिख दिए, लिखो जल्दी। तो कहीं भी करो ना, हैदराबाद के पहले लगा दो, जैसे देजा कहीं भी आ सकता है, और उसके बाद में क्या है, पासे कंपोजे ही तो जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैदराबाद प्रिपरेशन करेंगे, फिर देजा लिखेंगे, उसके बाद देजा कहीं भी आएगा तो आपको यदि पासे कंपोज में हैदराबाद के पहले, मतलब हैदराबाद के बाद यूज करना है, और जनरल वर्ब के साथ आएगा तो वर्ब से पहले यूज करना। एक मिनट रुको, हेलो 2 मिनट आवाज में, यहाँ देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यदि डेटा ऐसे आता है
एक वर्ब के साथ, डेजा का प्लेसमेंट यहाँ होगा, ठीक है। पासे कंपोजे के साथ आता है, पासे कंपोजे इन द सेंस फ्यूचर ऑनटेरियर प्लस का पार्ट है, सब जो पासे कंपोजे के स्टेप पे जो भी बनता है उसमें डेजा यहाँ पे आएगा 5 पार्टिसिपल से पहले, ठीक है। या तो आपको 2 वर्ब मिल सकता है या फिर 1 वर्ब मिलेगा, 1 वर्ब मिलेगा तो वर्ब से पहले, और पासे कंपोजे के टाइप में यदि 2 वर्ब मिलता है तो सेकेंडरी वर्ब से पहले, मतलब दोनों वर्ब के बीच में। सर जामे किसके साथ जाएगा, कौन से टेंस? अभी नेगेटिव बताएंगे और सब क्लियर करेंगे। नहीं टेंसेस में, हाँ? टेंसेस में कौन से के साथ है? देखो जेमे में एक कंडीशन अप्लाई होता है, वो लैम्पार्ड के साथ भी आता है। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोचना बंद करो, स्टेट पे क्लियर रहो, वरना छोटी जो मैंने आपको बता दिया, ये जो बता दिया ना, बस इस पे फोकस रखो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यदि इस पे फोकस नहीं है और आप छोटी छोटी चीजों पे, मैं गारंटी देता हूँ आप 4 नंबर लूज करके आओगे, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा वही अटका रहेगा। सीबीएसई आपसे आईआईटी क्रैक नहीं करवा रही है, आपका एकेडमिक एग्जाम निकलवा रही है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। तुम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, न जाने कैसे स्कूल भी है जहां पे बच्चे उसको भी पास कराने हैं। सीबीएसई आपका एग्जाम नहीं ले रहा है, वो सबका एग्जाम ले रहा है, तो क्वेश्चन हर टाइप से दिया हुआ है। आप क्या होता है, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, स्कूल वाले क्या करते हैं, हर चीज ऐसा दे देते हैं कि मेरा बच्चा कहीं रुके ना, और अधिकतर ऐसा तो बच्चा रुक जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो आना नहीं है उसमें सबसे ज्यादा वर्कआउट होता है, जो आना उसके बारे में बात ही नहीं हो, उनको सबको पता है ये तो इजी कर लेगा। अरे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना कि आप इजी वाला भी कर लोगे, उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इजी काम करने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इजी यदि उतना ही इजी होता तो सबको ही नहीं निकाल लेता। तो आपको हर जगह दिमाग लगा के चलना है। आपको मैंने मिक्स से समझाया, आप अपना स्टेप क्लियर करके रखो कि इससे ये आएगा, इससे ये आएगा और इससे ये आएगा, दिमाग में बैठा लो। मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जितनी बारीकी में चले जाओगे ना, जितना मुझे बारीकी में खींचना था मैंने खींच लिया ना 2 क्लास में। जिसको बारीकी देखना आप जाके 2 वीडियो देखो, जिसको सिंपल समझना आप इसको देखो, कुछ नहीं होगा, आराम से देखो। जो सीबीएसई ने मॉडल टेस्ट पेपर दिया हुआ है ना आपको, पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा, ठीक है। मिक्स टेंसेस में सबके हाथ हिले नहीं है, बहुत भारी होते हैं, ठीक है। आपको मैंने स्टेप बता दिया कैसे कैसे निकलना है। मिक्स टेंसेस ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना दोगे ना कॉन्फिडेंस के साथ, बाकी दोनों अपने आप बन जाएगा, क्योंकि रूल तो पता है, रूल पता है, तो फिर कॉन्फिडेंस लूज होने की कोई रीजन ही नहीं है। देखो आप सही रहो, कंफ्यूज मत रहो। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ये बना लिया फिर भी कंफ्यूज है कि वो सही है कि नहीं है, दिमाग में होता है। तो वो चीज को खत्म करने के लिए ये चीज है, अपने में कॉन्फिडेंस रखो ना कि इलिया प्लस टाइम शॉर्ट टाइम में तो पास है रेसो ही होगा। ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए, और ये पता किससे आएगा, इसी से आएगा। मतलब ये है तो यही होगा, और इसको रटना भी इसी है। रटना क्या है तो समझ गए, ऐसे ही समझ गए। मैंने इतने प्लेटफॉर्म बताए हैं, पहले आप ये देखो किसके साथ एसोसिएट हो रहा है। प्रेजेंट टेंस के साथ 5 टेंसेस एसोसिएट हो रहा है, पासे कंपोजे के साथ 3 टेंसेस एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल के साथ 1 टेंसेस एसोसिएट हो रहा है। तो दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड यदि कोई उसके डिपार्टमेंट पे है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्शन होगा। पासे कंपोजे में यदि कोई है तो इसका मतलब पासे कंपोजे प्लस का पार्ट और फ्यूचर ऑनटेरियर कहीं ना कहीं रिलेशन उसके साथ होगा। सिंपल, ऐसे अपने दिमाग में सेट करो। हाँ बोलो। सर तेजा के साथ प्लस का पार्ट आ सकता है? आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। जब पासे कंपोजे और प्लस का पार्ट है क्या, प्लस का पार्ट पे कुछ नया तोप नहीं है, पासे कंपोजे का एक वर्जन पीछे पास का पास बस। फ्यूचर ऑनटेरियर क्या है, कुछ नहीं है, फ्यूचर का एक स्टेप पीछे। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आपका फ्रेंड बोला कल क्या करेगा, जैसे ही मैं सुबह उठूंगा ना तेरे पास आऊंगा, दोनों ही काम है ना। अब उसके साथ रीजन है, वो उठेगा तब तुम्हारे पास आएगा, तो वो उठने का जो काम है ना वो फ्यूचर ऑनटेरियर है, और तुम्हारे पास आने का जो टाइम है ना वो क्या है, फ्यूचर सिंपल है। समझ रहे? ऐसे ही स्टेटमेंट देखो, जब दिल में आ रहा पूछ लो, मेरे पास ऐसा नहीं कि हर किसी का जवाब मेरे पास है, ठीक है, और लॉजिक के साथ दूंगा, ठीक है। तो कंडीशन जितने भी है ना, अब सी क्रॉस क्या है, इफ के सेंस में आता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे दिया होता, किसके साथ है पता है, लैम्पार्ड में प्लस कंडीशनल फ्रेज हो, ना मेरे पास हुआ ना तुम्हें दिया। तो ये सारे चीज ऐसे ही है, ठीक है। मैं सुबह मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, तो मैं काम करूंगा, करता हूं, मैं काम करता हूं, मैं स्कूल जाऊंगा, कुछ ऐसा है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर का बनेगा अगर के साथ हिंदी में देखो तो, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन है, आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में समझो ना। सिंपल, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, यही बोलते हैं ना, वो 2 मिनट में आ रहा हूं क्या होता है, फ्यूचर क्रॉस ही तो है।
अब ये भी कर लिया मैंने, वो क्या है? पासे रेसो है, जाओ तुम, क्या है? इंपेरेटिव है। तो सिंपल स्टेटमेंट है ना, सिंपल स्टेटमेंट की तरह समझो सिंपल। अब इतने ज्यादा कंफ्यूजन है कि हाँ एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? टीचर जो तुम्हारी स्कूल के लिए इंग्लिश टू फ्रेंच पढ़ा दे रही है, जबकि इंग्लिश और फ्रेंच का कोई कॉम्बो नहीं है, हिंदी का है। इसलिए इतनी कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में अब तक बैठा हुआ है। फ्रेंच का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। किसी को खराब लगता है लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ, ठीक है? और जिसने भी इंग्लिश से फ्रेंच पढ़ा हुआ और उसने तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया तो तुम्हें कंफ्यूज करके दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर कभी कर नहीं सकता। वो कर देगा, वो लमसम करेगा, बट अंततः आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो बेटर है इसको सिंपल तरीके से समझो, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हम इसको डिफिकल्ट बना रहे हैं, ठीक है? अपने लैंग्वेज को यूज करके। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उस लैंग्वेज के गहराई में जाना पड़ता है, ठीक है? अब वो कौन सा लैंग्वेज उसको सूट करता है वो डिपेंड करता है, ठीक है? चलो अब यहाँ देखो, ये रब कर दूं, हो गया सबका। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे मिक्स्ड टेंसेस में, और आप लोग अपना दिमाग लगा के इसको बनाना, ठीक है? देखो हर टाइप के क्वेश्चन जो आने हैं इसमें, वो देखो क्या है। मिक्स्ड टेंसेस का 7 क्वेश्चन है। देखो इंपेरेटिव का या तो फुल स्टॉप के साथ होगा। हाँ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे पता है यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे लिखेगा पार्ले वो। हाँ देखो गलती करे ना उसने, पार्ले वो। क्यों पार्ले वो? क्योंकि वो मतलब रिस्पेक्टफुल पर्सन। क्यों करना, हमें वो क्यों लगाना? प्रॉब्लम थोड़ा है, ये सिंपल है, इसमें वर्ब है, सिर्फ हमें ये लिखना है। मैंने बोला ना गलतियां कहाँ करते हैं, शुरुआत हो गया ना। मैंने सिंपल तरीके से सोचो, अपना ऐड नहीं लगाना। मैंने कॉपी चेक करा हुआ है ना, मुझे पता है कौन क्या क्या करके आता है, ठीक है? तुम सिंपल ना लो। देखो अब यहाँ पे देखो पार्कले सिंपल है। अब देखो प्रोफेसर है, थोड़ा सा और किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन, तो आप इसको वो लगा सकते, बेटर पार्ले। पार्ले वो क्यों नहीं लगाना मैं बताता हूँ। देखो यदि ये प्रॉब्लम होता ना तब वो लगाते हैं। देखो गलतियां, अपनी गलतियां को समझना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ हम गलतियां करें। मैंने अभी बोला ना दोनों से ये पार्ले और वो हाँ। देखो हाँ, अगर ये एक्चुअल होता है then फिर क्या होगा? स्वैप, उसकी एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन में जब देखो इंपेरेटिव का मैंने पहले ही बोला था, आपको थोड़ा कंफ्यूजन, कल वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ। हमेशा याद रखना सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल तरीके से ही बनेगा, डिफिकल्ट नहीं बनेगा, ठीक है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, आलेरी होगा, पार्लर होगा, आलेर होगा, आलेरी या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगाया हुआ उसने, फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है, क्या करोगे? इंफिनिटी लगाएंगे। सिंपल है, प्रीपोजिशन के बाद इंफिनिटिव। सिंपल टाइप का बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे। देखो थर्ड, ये भी इंफिनिटी है। क्या होगा? इंफिनिटी। एक कॉन्जुगेट किया हुआ है, दूसरा एज इट इज आसित है। देखो मैं जेट सिंपल बता रहा हूं, फिर कंफ्यूज ना हो, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इतना इजी आएगा ना कि इतना एक्साइटेड होगा कि इस साइड में गलती हो जाएगा तुमसे, वो चीज नहीं करना, ठीक है? ऐसे भी आ सकता है, समझ में आ रहा है? और ऐसे ही आएगा, 50% क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है? अब देखो सिंपल फोर्थ, पता है इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा के रखते हैं कि जॉब पूरा लिखा हुआ है तो पास है। नहीं। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज मत होना इतने सारे चीज को, ये आपको खुद भी करके जाना है ऐसे करके, ठीक है?
तो अब दो चीजें, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि ये वाला कौ के साथ में कंडीशन अप्लाई करें, क्योंकि जो कंडीशन आपको आता है कि कौ के साथ में यहाँ पे क्या होना था, उसका पार्के और फ्यूचर ऑफ द ईयर होना था, नहीं है ना, तो वो रूल नहीं काम करेगा। अब कौन सा रूल काम करेगा आपके पास, पासे कंपोज और लैम्प पार्के इन पार से। और यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या डिस्क्राइब हो रहा है, व्हेन आई वाज स्मॉल, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला भी क्या होगा, डिस्क्राइब ही होगा, तो यहाँ पर जाएगा आले। बचपन वाला हरकत ये जरूर मत करना कि जे दिया हो तो पासे कंपोजर लगाना, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है कंडीशन वही रहेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, आरिसिया समझ में आ रहा है, प्रिसा सारा समझ में आ रहा है, सारा ओके। लैम्पार्फे प्लस लैम्पार्फे, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो और नहीं जाएगा तो। सर कॉन्टिन्यूअस और उसका एग्जांपल है, कॉन्टिन्यूअस और देखो एक मिनट, हाँ वो तुम्हारा है ना, तुम्हारा इजी है। सर आपने यहाँ पे वो भी लगाया वैसे इन पार ऑफिस बस सीवी नहीं, इन पार पे ही लगाया। सीवी का आंसर लिखा है। ये देखो कौ के साथ में कंडीशन है, दोनों डिस्क्राइब हो रहा है। When I was 10 years old, या when I was small, I used to. अभी तुम जा रहे हो नहीं जा रहे, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो बंदा 30 साल में बोल रहा है कि जब मैं बच्चा था मैं अभी स्कूल जाया करता था। डिस्क्राइब हो रहा है ना, इस वजह से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी कौ के साथ में पासे कंपोजर लैम्पार्फे कैसे सकते, तो देखो सेम क्वेश्चन ऐसे दे देगा वो। नहीं सर, जो ये 5 वर्ड में नहीं था ना। अरे वो तो वर्ब है जिसमें आपको देखना है, नहीं है तो भी पढ़ना है। वो तो मैंने दिया कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि हाँ उसमें आ सकता है। 5 क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है ना, जो 5 वर्ब मैंने दिया हुआ है उसमें कि वो तो होगा, तो गौर से देखना है उसको कि हो सकता है उसमें से, ठीक है। जिसमें एक सेंटीर है, जिसमें 100% होगा ही। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ईयर के साथ यदि सेंटीर है तो 99% चांसेस है वो किसमें जाएगा, लैम्पार्फे में, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन लिखो ना, समझो तुम्हारे टाइप का भी क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखो, देखो अब यहाँ पे कौन जोस्वी वेनु आलागार लॉत्रे ए पाकती। अब बताओ क्या हो सकता है? सर आपने तो खुद ही बोल दिया एक बार। हैं? यहाँ क्या होगा, जैसे ही मैंने स्टेशन पहुंचा ट्रेन क्या हुआ, जा चुकी थी। हाँ तेजा किस गया। यहाँ पे क्या है, पासे कंपोजे प्लस पासे कंपोजे सेंस बनाएगा। कभी कभी क्या होगा, ये भी हो सकता है ट्रेन जा रही थी, आले यदि मैं दे दूं तो यहाँ पे तो क्या होगा, दोनों सेंस बनाएगा कि जैसे मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा रही थी। तो इस तरह से एक बार रीड करना पड़ेगा, बिना रीड करे मीनिंग नहीं निकलेगा इसका। और हाँ एक चीज बता दूं, यहाँ जो वर्ब यूज होगा ना, वो सबका वर्ब का मतलब आपको आता रहेगा। बहुत इजी वर्ब देते इसमें। देखो मिक्स टेंसेस में जो वर्ब की कॉन्जुगेशन होगी ना, उसकी मीनिंग आपको आती रहेगी। जो वर्ब मैंने लिखा है ना, जो मैंने वो सब एक बार पढ़ लोगे ना, मीनिंग समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और एक चीज बताओ, 10 वर्ड दिया हुआ है, जिसमें से 8 वर्ड या 7 वर्ड आपको समझ में आता तो सेंस भी तो लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं ना, तो थोड़ा सेंस लगा के भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो हो गया जनरल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब बॉस ने घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछना है, ये देखो। देखो यहाँ पे डॉग किल, यहां पे उसने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। इल आले आले, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, मान लो
ऐसे क्वेश्चन दे दिया और दोनों में से कोई बना नहीं है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है? फ्यूचर कॉम्प्लिकेटेड सबसे ज्यादा उसका परफेक्ट प्लस पासे कब पहुंचे या लैम्प परफेक्ट इसमें देखना पड़ेगा कौन सा या फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस फ्यूचर सिंबल, इन दोनों की सबसे ज्यादा चांसेस है, ध्यान से समझो। लेकिन उसने एक ट्रिक लगा दिया इस जगह पे, उसने कहीं भी इसमें से इस सेंटेंस में से या तो स्टार्ट में बीच में कहीं भी ये दे दिया देमे और प्रोसेन, तो फिर किसके साथ जाएगा? फ्यूचर सिंपल फ्यूचर ऑन्टेरियर, ठीक है। उसने कहीं भी ईयर और डेर्मियर दे दिया, फिर किस में जाएगा? एग्जैक्टली, पासे कंपोजे में नहीं लेके जाना, क्योंकि जो फॉर्मेट है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर इन्हीं दोनों को सूट करता है, मतलब इन चारों को पांचों को ही सूट करता है, ठीक है। अब यदि इंडिकेटर ही नहीं है तो फिर आप दोनों में से कोई एक नहीं थे, इस समय कंडीशन ये अप्लाई करना, ये ज्यादा करना, ताकि यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है इतना बार क्या लगाओगे, बट यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी लगा सकते हैं ना, कोई भी लगा सकते हैं, ये लगाएंगे तो आपको इसमें से देख के लगाना पड़ेगा, जहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये जब लगाएंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये फ्यूचर ऑन्टेरियर आप यहां लगा देना और फ्यूचर सिंपल आप हमेशा कोशिश करो सेफ साइड जाने का, कंफ्यूजन वाला रास्ता मत अपनाओ। यदि 7 क्वेश्चन है ना तो उसमें से जो अच्छे तरीके से पहले वो बना दो, कंफ्यूजन वाला तभी लगो जब आपका सारा बन जाता है और एक बच जाता है। देखो अधिकतर क्या पता है क्या होगा मिक्स सेंसर में, 4 क्वेश्चन सभी बना देंगे, देख लेना, एक क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा और एक क्वेश्चन में दिमाग लगाने के लिए तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन होगा ना, 4 बना लोगे तो 3 ही बचेगा ना, 3 में से एक बनाना होगा तो 4 इजी वे में बन जाएगा। एक बनाना है जिसके लिए तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन, तुम तीनों में दिमाग लगा लो, कोई तो बनेगा। जब आपको सारे रोल आ रहे हैं तो टेंशन किस बात का है? क्लियर हो रहा है? अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सी क्लोज में एक कंफ्यूजन और क्रिएट होगा, ऐसे समझ में आ रहा है आपको? प्रीसा? हाँ जी सर। ओके, प्रीसा समझ में आ रहा है? प्रीसा ओके, संस्कृति आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, वंशिका समझ में आ रहा है? यस सर। सारा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, चुपचाप से बैठे मत रहना। हाँ तुम चेस कर लो, टॉप कर जाओगे इस बार के फ्रेंच में। पापा खुद पूछने आएंगे हमसे पढ़ाई क्या थे, अरे सर वेट तो मैं क्या बताऊंगा? बैठ के क्लास में चेस कर रहा था। हाँ? देखो इसके बाद का क्वेश्चन सी क्लोज से पूछा जाएगा। जैसे मान लो सी दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे च्यू डैश पाक, ठीक है, और इसके बाद यहां लिखा है च्यू और यहां आले दिया, और यहां भी कोई इंडिकेटर नहीं, मतलब सी देखे क्या If you speak, you go. नहीं, सिंपल आई में कर देते हैं। सुनो ना, मैं वो नहीं बोला, मैं तो देखो सेंटेंस मान लो सिंपल इसी तरफ दिया हुआ, दोनों ब्लैंक दिया हुआ, नहीं बनाया एक भी, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे केसेस में क्या करना है? देखो दोनों जगह जा सकता है, एक कंडीशन, एक लैंप पे, दूसरा कंडीशनल में भी जा सकता है, कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका दोनों सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो एक फ्यूचर में एक प्रेजेंट पे जा सकता है। लेकिन यदि उसने बना दिया तो जिसमें बनाया उसमें जाना पड़ेगा। यदि उसने यहाँ प्रेजेंट बनाया हुआ है तो आप इसमें क्या बनाओगे? फ्यूचर। यदि उसने यहाँ पे कंडीशनल प्रेजो बनाया हुआ तो आप क्या बनाओगे? लैम्प। पता है क्लासेस करते करते ना दिमाग में आ जाता है सारी चीजें, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, चीजें को समझोगे ना बस हो जाएगा। नहीं है ना, तुम्हारा है ही प्रायोरिटी से 2 मिनट रुको, आ गया समझ में यहाँ पे? तो अब हमें एक चीज को अब क्लियर करना है। अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा, हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम? ठीक, देखो पता है मिक्स सेंसस को निकालने के लिए कल मेरे 3 घंटे की क्लासेस हुई, 3 घंटा 10, आज मेरा 1 घंटा और लग रहा है, 4 घंटा।
पूरा सोचो पूरे साल में जो तुमने पढ़े हो ना उसको निकाले मुझे 4 घंटा लगा, इतना डीप में जाके। और एक बार यही चीज हम लोग यदि ऑफलाइन क्लास होता तो पता है मैं क्या करता, जैसे ही 10th वाला बच्चा जैसे ही आता है ना, 9th से जैसे निकल के आता है, इवन जो 9th में ही आता है उसको मैं उसी दिन क्लियर करा दूंगा सारी चीजें। अब सोचो पूरे साल वही पढ़ रहा होता है। इसीलिए अधिकतर बच्चा मेरे पास अक्टूबर सितंबर में ही भाग जाते हैं। मैं ऐसा टीचर हूं जब मुझे पता होता है कि करवा देना है, और पता है वो बच्चा भाग के कब आता है मेरे पास में, सीधे एग्जाम टाइम इसी क्लास में जो एक क्रैश कोर्स चल रहा होता है, पैसा पूरा लेके जाता है, ऐसा नहीं कि उसने आधा लेके भाग जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, एक बार चीजें को समझो ना, तुम्हारे को क्या हुआ ना, ऑनलाइन में क्लासेस तो हुई है सारी, बट प्रॉब्लम पता है क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये हुआ है कि किसी ने सही से पढ़ाई नहीं है। कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जो रोड पे चलते हुए भी क्लास लिए हुए हैं, बट मैंने कुछ बोला नहीं उसे। कुछ बच्चे ऐसे जो गाड़ी में बैठ के क्लास ले लिया है बहुत सारे बच्चे हैं। अभी मतलब मेरे पास अभी इस बार 150 बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो 150 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ने ऐसा करा हुआ, ठीक है। बट ये है कि आप एंड में भी पढ़ लेते हो ना ढंग से तो फ्रेंच निकल जाता है। फ्रेंच इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्कूल में क्या होता है, सेपरेटली चीजें को कराया जाता है, ठीक है। और स्कूल के टीचर की जितनी सैलरी है ना उस हिसाब से वो बहुत करा देते हैं, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको भी ज्यादा दोष नहीं दे सकते कि उसने नहीं करा इसने नहीं करा। मैं तुम्हारे स्कूल के टीचर का पूरा सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे। बट अभी का चांस क्या है, आपको करना है ये सारी चीजें, ठीक है, जो कि आनी है, क्योंकि आपको भी नहीं पता वो टीचर, हाँ फाइनल यदि फाइनल पेपर आपके टीचर ही चेक करती तो जितना दुश्मनी है कॉपी चेक करते समय ऐसी दुश्मनी नहीं निकालेगी, ठीक है। बट ये है कि आपका कॉपी कौन चेक करेगा आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तुम्हारा स्कूल का कॉपी कहाँ जाएगा वो मुझे भी नहीं पता। बट आपकी राइटिंग आपको बताएगी कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। देखो क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, जब आप कॉपी बना रहे होते हो ना, आपको कॉपी देख के ना बच्चों का कॉन्फिडेंस पता चल जाता है कि कितने कॉन्फिडेंस से बताया वो। बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, एक क्वेश्चन लिखेगा फिर कट करेगा, फिर लिखेगा फिर 3 कट, मतलब एक पेज में यदि उसने 50 वर्ड लिखे हुए ना तो लिटरली उसका 5% कठिन है। तो उससे पता चलता है कि बच्चे का 100 में से 5% कॉन्फिडेंस लूज है। तो जितनी कठिन उतनी परसेंटेज पता चल जाता है हम लोग को। और जब कंफ्यूजन बच्चा मिलता है ना तो उसकी कॉपी थोड़ा ढंग से चेक हो जाता है। कटिंग पटिंग बिल्कुल मत करो, सोच लो समझ लो, बहुत टाइम है। फ्रेंच में जो मैंने स्टेप आपको बताया ना, एग्जाम देने का तरीका जो बताया था, उस तरीके से यदि एग्जाम देते हो ना तो डेफिनेटली 1 घंटा लास्ट का बच जाएगा आपका। कटिंग नहीं होना चाहिए। आपका राइटिंग आपने जितनी अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय थोड़ा ढंग के राइटिंग में लिख देना, साफ साफ, ठीक है। यदि किसी को कर्सिव राइटिंग आती है ना तो वो भी थोड़ा हटा हटा के लिख देना, मतलब साफ से पता चले कि हाँ क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे समझदार होते हैं कि घूम एकदम खींच के लिख देंगे ना तो टीचर को पता नहीं चलो साइन मार देंगे, वो काट देंगे। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका कोई रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बस किसी तरह आपका पासिंग मार्क आ रहा है ना, उसका टीचर ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, ठीक है, जितना नंबर मिलना वो मिल जाता है, ओके। तो ये ध्यान रखना। तो आप देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन सारे आएंगे जनरली क्वेश्चन है, जैसे फ्यूचर क्रॉस से क्वेश्चन आता है, पास रेशो से क्वेश्चन आता है, सी क्लोज। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे मिक्स्ड टेंसेस में, कॉम द औसी क लोअर क औसी क। पहले इस वर्ड को खोजना। मान लो 7 क्वेश्चन दिया हुआ तो 7 क्वेश्चन में से पहले हम इस वर्ड को खोजेंगे, ठीक है। इसकी वेटेज मैंने बताया 2 नंबर पक्का रहेगा, मैं 2 क्वेश्चन इसका रहेगा ही रहेगा 100%, ठीक है। जिसमें से आपके साथ जो चीटिंग कर सकता है वो है कॉन्क्लोज। कौन चीटिंग कर सकता है, क्यों कर सकता है कि कॉ के बगल में यदि पासे कंपोज और लैम्पार्ड पे किया तो आप समझ लेना आपके साथ चीट हो रहा है। यदि कौन ने अपने बगल में लैम्पार्ड और पासे कंपोजे को रखा हुआ है तो समझ जाना आपके साथ क्या हो रहा है, चीट हो रहा है, और आप सतर्क हो जाना, ठीक है। बाकी ये सारे वर्ड आपके साथ बहुत कम चांस है कि चीट करेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या खोजेंगे, ये खोज लेंगे, ठीक है। बताओ बुक है निकालो, बहुत अच्छा किया, तो फिर 2 मिनट रुको। इसके बाद क्या होता है, यहां तुमने देखो इसको तुम्हारा सी, इसके बाद हम खोजेंगे सी क्लोज। कॉन्क्लोज के बाद क्या खोजेंगे, सी क्लोज।
सी क्लोज में हमारे पास दो स्टेप आएगा, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट टेंस और इंपेरेटिव। देख लेना इन तीनों में से किसका क्वेश्चन बना हुआ है और उसी के हिसाब से आपको दूसरा बनाना है, ठीक है। इसके बाद यहां सी क्लोज आएगा, कंडीशनल प्रेजुम होगा या फिर लैम्पार्ड पे होगा। तो मैं देखना है किसमें बना हुआ है, लैम्पार्ड में बना हुआ है, कंडीशनल प्रेजुम जिसका भी होगा उसका। सी क्लोज और कॉ क्लोज निकालने के बाद, मतलब सी क्लोज और कॉ क्लोज निकाल लोगे तो आपको आराम से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको पता कैसा मिलेगा, 2 क्वेश्चन, एक प्रेपोजिशन के साथ वाला मिलेगा जिसमें आपको इंफिनिटिव लगाना होगा, ठीक है, और दूसरा आपको हो सकता है इंपेरेटिव में मिल जाए, ठीक है, कॉन्जुगेट किया हुआ मिल जाए, इजी, मतलब 2 क्वेश्चन इजी मिल जाएगा। तो 3 तो 5 यहां से भी निकल सकता है, ठीक है। बाकी का जो 2 क्वेश्चन बना उसके साथ इंडिकेटर देखना, जनरल में भी जा सकता है, ईयर होगा, देयर होगा, देमे होगा, प्रोसेस होगा, सारे वर्ड होंगे, इंडिया के साथ टाइम होगा, दो के साथ टाइम होगा, बस उसको निकाल के बनाना है। मिक्स सेंटेंस बनाने का तरीका समझ में आ गया, कैसे यूज करोगे। फर्स्ट स्टेप में कौन, द का, औसी का, लोर का, ये सारे को निकाल के देखना है। सेकंड स्टेप में सी क्लोज निकालना है, उसके बाद आपको सिंपल स्टेप निकालना है और उसके बाद इंडिकेटर खोजना है, जो जनरल इंडिकेटर आपके पास में। इसका प्रॉपर रूल मैंने लिख के रखा हुआ है, जो नोट्स मैंने दूंगा उसमें से भी निकाल के आप देख सकते हो। सी क्लोज में जनरली, ठीक है, आपको सिर्फ स्टेप क्लियर करना होता है, कॉ क्लोज में भी आपको सिर्फ स्टेप क्लियर करना। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में, क्वेश्चन तुम्हारा है क्योंकि उसके लिए तुम पैसे दिए हुए हैं सीबीएसई को, तो क्वेश्चन आप ही का है। अंडरलाइन करके टेंसेस जरूर लिखना। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहां लिखा हुआ कॉ और यहां लिखा हुआ तुम्हारा फ्यूचर ऑनटेरियर और दूसरे वाले में फ्यूचर सिंपल लगाना। एक चीज हमेशा कोशिश करना, जब आप क्वेश्चन बना रहे होते कोई भी क्वेश्चन, डायरेक्ट मत बनाना, अपने आप से क्वेश्चन भी करना है, क्या मैं सही लगा रहा हूं, क्या मैं सही लगा रहा हूं, ठीक है। जैसे ही अपने आप में क्वेश्चन करोगे ना, क्या मैं सही लगा रहा हूं, आपके सामने वो पूरा पिक्चर चल जाएगा। मतलब ये कि चांसेस है कंडीशन में जितने भी आएंगे, चाहे तो सी क्लोज हो या कॉ क्लोज हो, एक बन के जरूर मिलेगा। इसके चांसेस आपका 95% है, ठीक है। दूसरा ही आपको बनाना है। एक कॉन्फर्मेशन कहां से मिलेगा, इस जगह से, और दूसरा कॉन्फर्मेशन कहां से मिलेगा, बनाया हुआ बॉक्स से। तीसरा आपको लेना, तो मान लो जब 2 कॉन्फर्मेशन आपको मिल जाता है कि यही होगा, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मान लो कौन लिखा हुआ है, उसके बगल में फ्यूचर ऑनटेरियर दिया हुआ, तो एक तो कौन से कंफर्मेशन मिला कि कॉ क्लोज था, फ्यूचर ऑनटेरियर से आपको डबल कंफर्मेशन मिला कि दूसरे वाले में, ठीक है। आप समझ रहे हो, सिंपल स्टेटमेंट में जाएंगे और देखेंगे। देखो देखो, आप यहां पे एक सिंपल स्टेटमेंट निकालोगे। मिक्स टेंसेस में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है क्रिएट होके, कि जब आप मिक्स टेंसेस बनाने बैठोगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मिक्स टेंसेस में होता है, ठीक है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको 2 काम करना है। सबसे पहले 7 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन बाहर निकाल के ले, जो क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो। पहले टिक मार लो सारे, सी क्लोज टिक मार लिए, कॉ क्लोज टिक मार लिए, मार जरूर लेना, बने ना बने बात की बात है, पहले मार देना उसको, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन है। उसके बाद इजी वाला खोजो क्या हो सकता है। और प्रेपोजिशन में ना हमेशा याद रखना है, ये प्रेपोजिशन के बाद सबसे ज्यादा देता है, या तो ईएन होगा, दो होगा, फूक होगा, 2 का चांसेस बहुत कम है, फूक होगा, और 2 प्रेपोजिशन, ये 2 वाला सबसे ज्यादा देता है। और ठीक इसी प्रेपोजिशन के बाद ब्लैंक होगा। आ रहा है समझ में। कभी कभी एक प्रेपोजिशन और कंफ्यूजन होता है, आ, ये 4-5 जो 2 को हटाई दो, ये जो 4 प्रेपोजिशन है ना, इसके बाद ही इंफिनिटिव लिखना है। और इस जगह पे कोई इंडिकेटर काम नहीं आएगा, कोई इंडिकेटर होगा ही नहीं, कोई इंडिकेटर होगा ही नहीं। सेंटेंस कैसा दिया रहेगा, नंबर 1 दिया रहेगा और यहां प्रेपोजिशन लिखा होगा और इसी जगह पे ब्लैंक होगा। एक तो ऐसे आ सकता है, या फिर सेंटेंस के बीच में भी प्रेपोजिशन के साथ में ऐसे दिया जा सकता है। और प्रेपोजिशन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रेपोजिशन कौन सा है, ईएन, फॉर, द और ऑफ।
सबसे ज्यादा इसी के साथ देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? प्रीपोजिशन वाला एक क्वेश्चन रहेगा, छोड़ मत देना गलती से भी। ठीक है, उसके बाद आप जो आएगा पहले वो बना लिए। कॉ क्लोज आपने देख लिया, सी क्लोज आपने देख लिया, और बाकी जनरल तरीके से बनाना है। अब बताओ जनरल तरीके से किसी को मिक्स टेंसेस में कोई प्रॉब्लम? अब बन जाएगा। आप लोग क्या करोगे, आज जब घर जाओगे सभी, तो कम से कम 10 या 20 क्वेश्चन मिक्स टेंसेस का जरूर बनाना, और सीबीएसई के बुक से बनाना। सीबीएसई जो बुक है ना उससे बनाना है। ठीक है, ये सीबीएसई का ऑन सर एक उसी से क्वेश्चन था, ऑन प्रेजेंट से ही बनाना है। तो 10 क्वेश्चन मिक्स टेंसेस में जनरल तरीके से दे दो, लिख दो। हाँ। बताओ क्वेश्चन क्या है? क्या कौन सा वाला? ये क्या है? कौन बिना कौन के साथ दिया हुआ है, और यहाँ पे ठीक है ये दिया है, तो इसमें प्लस का पार्ट है, इसमें पासे का शायद आंसर ये दिया था एम्पायर दोनों ही चलेंगे। इसमें लैंड पार्ट पे लगाओगे तो लैंड पार्ट पे, तो प्लस का पार्ट पे लैंड पार्ट पे या पासे का। पता है कैसे होगा? व्हेन यस्टरडे व्हेन रिया, ठीक है, had read a novel, ठीक है, his brother was doing the same, दोनों सेंस निकाल दो। या फिर yesterday Riya was reading a novel, ठीक है, और they were doing उसका, दोनों ही सेंस निकाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक बन के मिल जाता ना यहाँ लैंड पार्ट, तो यहाँ लैंड पार्ट नहीं बना हुआ ना, यदि ब्लैंक है और आपका इंडिकेटर काम करे तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एड से एक कॉन्फर्मेशन मिल गया कि पासे कंपोजे का सेंस बना रहे, कौन से दूसरा इंफॉर्मेशन मिल गया कि हम प्लस का पार्ट में जा सकते हैं। पर जिसका आंसर दोनों नहीं वो था एम्पायर। अरे तो बता तो नहीं, दोनों ही पार्ट पे प्लस इन पार्ट पे हो सकता है, एक प्लस का पार्ट प्लस इन पार्ट पे भी दे सकते हैं। ठीक है, हाँ ये वाले जो क्वेश्चंस हाँ थे, ये सारे सर इसमें मतलब गेट रेडी से करो, कल बताऊंगा सारा चीज। एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये भी वही है, सेम ही चीज है, मिला जुला के सब इसमें। चलो अब मैं एक नया चीज करवाता हूँ। व्हाट्सएप है, छोड़ दो। अब मैं चेक करवा रहा हूँ, नेगेटिव सर अब क्या करेंगे? एक बार सुनो नहीं, हम ना क्वेश्चन मेकिंग कर लेते हैं। सर वो नहीं कर रहा है, सर कोई नहीं करेगा क्वेश्चन मेकिंग। नेगेटिव तो पहले नेगेटिव बताता हूँ, लास्ट में जो भी, हाँ बोलो। वेला क्वेश्चन उसी में आएगा, ऑप्शन में आएगा। वेला क्वेश्चन और नेगेटिव का ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक बना। सर कोई नहीं करेगा क्वेश्चन मेकिंग। सुनो ना, मेरी बात सुनो, कराना तो मुझे सारा ही है, ठीक है, तुम करो ना करो वो अलग चीज है, कराना मुझे सारा ही है। ठीक है, तो मैं पहले वो करा देता हूँ जो आप लोग करना चाहते हैं, फिर मैं वो देखो होता क्या ना, ये मत सोचो जैसे उसने दिया हुआ ना 2 ग्रुप में, तो वो इतना बेवकूफ नहीं है, उसने उससे रिलेटेड भी चीजें दिया हुआ है। जैसे मान लो क्वेश्चन मेकिंग से रिलेटेड, पता है कहाँ पे आपको पता चले फायदा होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो मैं वो पता सीबीएसई है, ठीक है, तो वो दिमाग लगा रखा है कि हाँ ये यदि नहीं करा होगा बच्चा तो उसमें उसको कंफ्यूजन होगा। अब ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से कर लिया ना, अब जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। समझ रहे ना? आप देखो एडजेक्टिव पॉजेसिव बहुत सारे बच्चे यूज करके जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव को छोड़ दे रहे हो। क्या लगता है तुम्हें? डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजेसिव ज्यादा इजी है। मैं वही कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेटिव ही कर रहा था। अब दोनों में ही पता है क्या, कोई भी करो सीबीएसई को एक चीज का पता चल जाएगा, हाँ बच्चे का जेंडर सही है, मतलब जेंडर खोजने का तरीका सही है। तो एक वो हो गया हमारा। दूसरा जो है इसके बाद लैम्पार्ट है, जो मिक्स टेंसेस है, इसमें उसने टेंसेस छोड़ दिया हुआ है, तो उसका बेस पॉइंट अपने पास पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो उसने कंडीशनल पास से छोड़ दिया है, तो लैम्पार्ट को लेके रखा है, कंडीशनल को लेके रखा हुआ है, तो तुम्हें जो भी चीज छोड़ा है ना उसका आधा पार्ट उसने इनडायरेक्टली रूप से अपने पास रखा हुआ है। तो इसलिए हर वो चीज करके जाओ, हर वो चीज करो। जैसे अभी तुम्हें ये प्रोनोम रिलेटिव सेल्फ एंड कंपोज आ रहा है ना, और तुम प्रोनोम पर्सनल छोड़ दे रहे हो। पता है प्रोनोम पर्सनल का डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ है, इसके प्रोनोम रिलेटिव और सेल्फ के साथ में। तो वो जब करोगे तब ये समझ में आएगा। वही अभी करवा करवाना सभी है, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? ठीक है, मैं यहीं पे हूँ।
तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो आज मैं नेगेटिव करवाता हूँ, ठीक है, जो आपको करना है, उसके बाद कल करवाते हैं, ठीक है। तो देखो सुनो, नेगेटिव में सब पहले सब ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। ऑब्जेक्टिव करवा दो सर, नेगेटिव वेट नेगेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव करवा दो, ठीक है। चलो देखो यहाँ लॉ निकालते देखो नेगेटिव में, हेलो, हाँ या नेगेटिव में 5 मार्क्स है और 5 मार्क्स सबसे इजी है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम क्या है? रिप्लाई कैसे करना है, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज है कि सब्जेक्ट चेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैं सिंपल थोड़ा नेगेटिव का स्टेटमेंट देता हूँ पहले कि आंसर रिप्लाई कैसे करोगे। आप भी देख लेना, अनुष्का आप भी देखना, सारे चीज उसी से पूछ लो, तो यहाँ देख लो, हाँ यहाँ पे देखो नेगेटिव में जनरली हम क्या करते हैं, 9 और पा लगाते हैं, और वॉवेल होता है तो हम 9 और पा लगाते हैं, और पा के ठीक बगल में, पा के ठीक बगल में अ, जुन, द्यू, दला, दौल और दे। बहुत सारे बच्चे काफी सियाना होते हैं, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा ना कि लौला ले चेंज नहीं होता, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, दौ को लिखेगा, अल्लाह को भी लिख देगा, बोले सर आपने बोला था लौला ले चेंज नहीं होता। ये दौ अल्लाह एक वर्ड है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। ये DE और LA ये अलग नहीं है, एक ही वर्ड है, ठीक है। और ये जब आएगा तो चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, DE और D ऑफिस का, और ये चीज विद एत्र चेंज नहीं होता। यदि आपका वर्ब एत्र के साथ कॉन्जुगेशन किया हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा, और ये वाला चीज उन सब के साथ भी चेंज होगा जो आपका कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये चेंजेबल सारे हैं, तो आप देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हाँ बोलो। मुझे बस ये समझा दो कि इन सब में से DE और D अपोस्ट्रोफी आएगा। हाँ देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सो देखो, तो यहाँ पे हम लिखें 100 9 सो पा दे, क्योंकि यात्री की कॉन्जुगेशन है। एक चीज हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन में एक इजी क्वेश्चन है, हो सकता है इजी दे दे और यहीं पे मार्क्स भी काट लीजिए। एक चीज हमेशा याद रखना, जो इजी क्वेश्चन होगा ना उसमें आपका बेवकूफी नहीं चलेगा, और यहाँ पे बेवकूफी क्या होगा हमारा, हम उसको ये जो पार्ट है ना इसको हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, और यदि मैंने ये हटा दिया तो टीचर 100% गलत करेगी इसको, क्योंकि ये इजी है, यहाँ दे ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये एत्र की कॉन्जुगेशन है। आ रहा है समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नेगेटिव का पार्ट है, रिप्लाई में आ रहा है, रिपोंदे करना, ठीक है। रिपोंदे कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नेगेटिव रिप्लाई कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपको 2 ही तरीका से रिप्लाई कर सकते हैं, 2 ही तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले, रिप्लाई देने से पहले एक स्टेप और पीछे आओ, सब्जेक्ट डिसीजन। क्या होता है सब्जेक्ट डिसीजन? सब्जेक्ट फ्रेंच में क्या होता है, जो, त्यू, इल, एल, नू, वो, इल और एल, यही सब्जेक्ट है। 80% क्या 90% क्वेश्चन आपको इससे और इससे ही पूछा जाएगा, इसको आप रिप्लाई करो। बाकी का उनको छोड़ के किसी और के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना तो आप सब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे। अब मैं एक चीज बताता हूं, इसको भी तुम जॉब में रिप्लाई करना और इसको भी तुम जॉब में ही रिप्लाई करना। कभी कभी कॉन्जुगेशन बहुत भारी आ गया और आपको जॉब की कॉन्जुगेशन नहीं आ रही, क्योंकि होता क्या है कि जब इसमें बच्चा उनके साथ रिप्लाई कर रहा होता है ना तो उसको एक इजी ट्रिक होता है कि इसमें इजेड लगा होता है और इसमें क्या लगा होता है, ओएनएस। कॉन्जुगेशन मिस्टेक होने के कम चांसेस रहते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा यदि आपको कॉन्जुगेशन आती है तो आप वो के साथ वाला भी किसमें रिप्लाई करना है, जॉब में। नू के तरफ आप बहुत रेयर केस में जाना,
जब हालत ही खराब रहे तभी। आ रहा है समझ में? रिप्लाई हमेशा किसके साथ देना है? जॉब के साथ में। यहां पे एक चीज को और क्लियर करना, जैसे मान लो तुम्हें तोता ते में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको रिप्लाई मोमा में देना है। यहां पे नोत्र, नोत्र और नो, तो इसमें सॉरी वोत्र, वोत्र वो में क्वेश्चन पूछा है, तो आप रिप्लाई नोत्र, नोत्र में दोगे। ठीक है, रिप्लाई चेंज करें। बाकी थर्ड पर्सन जैसे इंग्लिश में चेंज नहीं होता, इसमें भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से मैं साइंस क्लास अटेंड कर रहा हूँ। पागल है क्या? बीच में आएगा तो और चाहिए सर। दिक्कत क्या है? चला जाओ मैग्नेटिज्म भी चलवा रहे हैं। यहाँ पे देखो नौत्र, नौत्र नो होगा तो सॉरी वोत्र, वोत्र वो होगा तो हम किसमें नौत्र, नौत्र नो में रिप्लाई आएगा। लेकिन थर्ड पर्सन चेंज, जैसे उसने बोला माई मदर से ही पूछ लिया उसने क्वेश्चन, तो आप माई मदर को ही आंसर दोगे। ऐसा नहीं कि माई मदर को योर मदर में चेंज कर देना। जॉब है तो जॉब में ही रिप्लाई होगा, वहां सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन वो ट्यू में पूछा है तो जॉब में जा सकते हो। थोड़ा दिमाग इंग्लिश वाला ही लगाना, जैसे आप इंग्लिश में रिप्लाई करते हो ना, वैसे ही फ्रेंच में रिप्लाई होगा, नेगेटिव में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। क्या नहीं चेंज होगा? थर्ड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन में चेंज क्या होगा? तोता ते मोमा में चेंज होगा, और नौत्र, नौत्र नो किस में जाएगा? हाँ, अब आ रहा है समझ। वोत्र, वोत्र वो नौत्र, नौत्र में चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब रिप्लाई का जो एक सही तरीका है उसको कैसे करोगे वो देखो। रिप्लाई का जो सही तरीका है वो क्या है? देखो, सबसे पहले लिखना है नॉन, लिखो कॉपी में, और कॉमा लगाना प्रॉपर तरीके से। पहले लिखेंगे नॉन, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट चेंज करके। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करके होगा। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे नॉन प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे वर्ब चेंज करोगे। मान लो जॉब के ट्यू था तो उसको जॉब के अकॉर्डिंग बनाना है, भूखा था तो उसको नू के अकॉर्डिंग या जॉब के अकॉर्डिंग बनाओगे। लेकिन कोशिश क्या करना है? जॉब के अकॉर्डिंग ही बनाना। उसके बाद इस जगह पे जो भी चीज आ रहा है, जैसे रिया आ रहा है, पर्सन आ रहा है, ठीक है, जो भी वर्ड आ रहा है आप उसको लिखोगे। नहीं आ रहा है तो पा लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे यदि आर्टिकल आ रहा है तो इसको चेंज करोगे इस रूल से, और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखोगे। और लास्ट में प्रॉपर तरीके से फुल स्टॉप भूल मत जाना। बहुत सारे बच्चे समझदार होकर क्वेश्चन मार्क ही लगा के चलाते हैं, वो नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आपको आंसर में फुल स्टॉप देना है। आ रहा है समझ में? आता है। दूसरा तरीका है नॉन लिखोगे जब सब्जेक्ट नहीं होगा तब, और नहीं गैस में नहीं करना, नॉन में रिप्लाई करना। तो नेगेटिव रिप्लाई में ना किसी में भी होगा, नॉन नहीं लिखना है, नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि आपको बोला ही है नेगेटिव में रिप्लाई करो। हाँ, तो नॉन, और उसके बाद यहीं पे उसको उल्टा करके लिखोगे, पर्सन न, रिया न, ठीक है, जो एक साथ लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब आएगा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आर्टिकल होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फुल स्टॉप होगा। ठीक है, अब एक चीज को और यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना। इस जगह पे जब आप बना रहे होगे तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आर्टिकल चेंज होने का। ठीक है, लेकिन चेंज हो सकता है यहां भी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यही दो तरीका है आपको आंसर रिप्लाई करने का, तीसरा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप रिप्लाई करोगे। हाँ, एक चीज और भी है, कभी कभी क्या होता है, उसने सिंपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, जैसे उसने ऐसे पूछ लिया, इल मोंज इल मोंज कैलकासोस, और यहां क्वेश्चन लगा। सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में क्यों क्वेश्चन ही पूछना, आपको कुछ नहीं करना, आपको रिप्लाई ऐसे ही करना है।
या तो वो इन्वर्जन एस के से जैसे भी पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, रिप्लाई आंसर। देखो क्वेश्चन नहीं बनाने के पीछे पता है, क्वेश्चन के साथ में नेगेटिव को एसोसिएट पता है क्यों किया है, इसमें भी क्वेश्चन का सेकेंड और थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो जो तुम नहीं बनाना चाह रहे हो ना, उसके आधे से ज्यादा पार्ट दूसरे वाले में जिसको तुम बनाना चाह रहे हो। हाँ बोलो। हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे अगर क्वेश्चन नेगेटिव में? क्वेश्चन आपको नेगेटिव में देगा ही नहीं, क्योंकि आपको नेगेटिव ऑलरेडी पूछ रहा है, तो इतना बेवकूफ थोड़ा नहीं कि उसको नेगेटिव में दे देगा आपको। भाई वो इतना समझदार तो होगा ना कि जो चीज देना वो नहीं देगा। तो वो सब बताऊं, सब बताऊं, मैं समझ गया आपकी कहानी। देखो हाँ जाओ, लेकिन कैमरा मत हिलाना मेरे, आराम से। अब एक चीज समझो, नेगेटिव में दो प्रॉब्लम है। अभी तक जितने भी आपने टेंसेस सीखा है, या तो टेंसेस दो वर्ब के साथ आ रहे हैं या एक वर्ब के साथ आ रहे हैं। यही आता है फ्यूचर सिंपल सिंगल वर्ब के साथ, फ्यूचर प्लस डबल वर्ब के साथ में, पासे कंपोजिट भी डबल वर्ब के साथ में। ठीक है, ध्यान से सुनो, नेगेटिव में कहां कब क्या लगेगा। जब भी हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी टेंसेस दो वर्ब के साथ वाला है, तो हमेशा नेगेटिव का जो कार्यक्रम होगा ना, वो सब पहले वाले वर्ब के साथ बनेगा जो सब्जेक्ट के साथ है। यदि वो इंफिनिटिव है, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा ही कॉपी करना उसको। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही कॉपी करना है। मान लो कुछ ऐसे दिया क्वेश्चन उसने बनाने को आपको, बा च्यू, ठीक है, फिर यहां आलेरी लिख दिया और यहां कैलका पार्क लिखा हुआ। कितने वर्ब है, दो वर्ब है, एक इंफिनिटिव है, दूसरा कॉन्जुगेटेड। जब हम इसको सीधा करेंगे तो पहले हम लिखेंगे नो, ट्यू को हम जॉ में चेंज करेंगे और हम इसके साथ काम करेंगे, इंफिनिटिव के साथ नहीं, वो जहां है वही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया नो, बे, पा, और ये एज इट इज, सॉरी पार्ट नहीं होगा, न्यून पार्ट सर लेकिन आधे भी तो आएगा सर। नौ पर्सन और नौ न्यून पार्ट के बीच में दो दो वर्ब आते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कैलका सोच हटा दो, मैं दूसरा सेंटेंस देता हूं। देखो तो नौ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पा, और यहाँ पे हाँ, जो दो वर्ब के बीच में, मतलब जितने भी वर्ब है उसके बीच में कब आएगा, तो दो ही वर्ड है, नौ पर्सन और नौ न्यून पार्ट। नौ पर्सन और नौ न्यून पार्ट जब आएगा ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी क्या करना है। अरे चलो अब देखो, रुको पहले मैं ये सारा समझाता हूँ, फिर उसकी कंडीशन समझाता हूँ, ज्यादा बेटर नहीं तो आधा हमें समझ में नहीं आएगा। रिप्लाई समझ में आ गया, कैसे रिप्लाई करोगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे रिप्लाई करना है ये भी समझ में आ गया ढंग से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चले कंडीशन में आ जाओ। देखो अब जब आपको ये कब लगाना है, ये वाला रूल कब लगाना है, जब वो सारे कंडीशन नहीं मिलेगा तब कौन सा रूल लगाना है, यही नौपा वाला रूल लगाना है। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल के साथ चलना, इसको लिखते ही चलना। देखो सेंटेंस में कैलका सोल्स नो रिया या फिर रिया नो, ये दोनों किसके किसके साथ और जाता है वो भी देख लो। ठीक है, ये सेम चीज ट्यूथ के साथ जाता है। ठीक है, ये कैलका सोस समथिंग और ट्यूथ, यही दो है जिसके साथ नौ रिया जाता है। और रियाना, रियाना कब बनाते हैं, जब इसी से स्टार्ट होगा, और नौरिया कब लिखेंगे, जब ये वाला बीच में होगा। हमेशा याद रखना ये वाला पार्ट तभी यूज होगा जब सेंटेंस आपका इसी से स्टार्ट हो, कैलका सोच से। सर हाँ। नर या बिगू के साथ यूज हो सकता है? नहीं सर मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा था, उसके आंसर में उसके साथ ही दिया था, लॉट ऑफ और इसका वो था। स्पीकिंग में हो सकता है, जैसे हमारा देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो मैं लिख दो इन एरिया। ठीक है, तो हाँ
नहीं, लेकिन पर्सन के साथ हो जाएगा। हाँ नो वन इल नहीं या पर्सन, हाँ वो तुम्हारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या सीन है, ठीक है। क्या देखो, और उसके बाद हम यहाँ पे एक मिनट, यहां पे दूसरा है कैलका, ये जाएगा आपका नो पैक्सोन या फिर पैक्सोन नो, और ये किसके साथ जा सकता है, ये तुलमोन और फिर या फिर तूस। तूस और तू ध्यान रखना, ठीक है। आप बनाओ। इसके बाद कैलका, पाक और पार्तुल, इन दोनों के साथ जाएगा नॉन यूनिपार। अब इसका ना थोड़ा सा हम डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसमें घुमा घुमा के कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं। एक है रूल ये कहता है कि जब आपके पास बॉब है और ऑब्जेक्ट है तो आप बॉब के आगे पीछे ही लगा सकते हो, मतलब हर किसी के बीच में एक ही बॉब आएगा। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे रूल हैं जहां पे बोला जाता है नो पर्सन और नॉन यूनिपार। एक बॉब के साथ दूसरा बॉब भी आ सकता है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, 99% चांसेस आपको मिलेगा ये पासे कंपोजे के साथ मिलेगा। जब दोनों बॉब अंदर करना होगा तो आपको चांसेस 80-90% चांसेस है कि वो पासे कंपोजे में होगा, और ऐसे कंडीशन में आप एट्रावर और प्लस पास्ट पार्टिसिपल दोनों अंदर करके बनाओ। फिर भी रख देना, लेकिन उससे चांसेस बहुत कम ही है। यहाँ पे एक रूल लिख के रखा हुआ है कि नो पर्सन और नॉन न्यूल पार्ट जब आएगा तो क्या करोगे, जितने भी बॉब्स है उन दोनों को क्या करो, अंदर करोगे। अब बाकी सबके साथ क्या होगा, एक ही बॉब आएगा। आ रहा समझ में? मतलब न प्लस या अवॉइड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस पर्सन या फिर जो जैसे यहाँ लिखा है जे ड्यू कैलका दो ला क्लास, यही है ना। तो जब इसको बनाओगे तो ज ने और ड्यू ऐसे ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा पैक्सन और सारे कॉपी हो जाएंगे। लेकिन सेम चीज यदि ऐसे क्वेश्चन है जे मोंजे कैलकासुस दोला क्लास, तो फिर पता है ये कैसे बनेगा, ज ने रिया, इसमें एक ही वर्ब होगा और मोंजे बाहर चला जाएगा और बाकी कॉपी टू ईट। वो रूल नहीं है ना, इसलिए होता है। लिख लो इसको, ये दोनों को रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका क्या नो पर्सन और नॉन न्यूल पार्ट पासे कंपोजे के साथ में आता है तो दोनों ही बॉब बीच में आएंगे, चांसेस इसी के जाते, ठीक है। बाकी सबके बीच में एक ही बॉब रहेगा। हाँ, आउटकम आपको स्टार्टिंग में ही आ सकता है, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन होता क्या देखो सिंपल है, ऑकम का क्वेश्चन उतना पूछेगा नहीं, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट में आपको सिंपल ऑकम आता है तो आपको स्टार्ट में देखते ही लगा देना ऑकम नॉ, एक साथ ही, वो एक साथ नहीं होता, एक ही साथ शुरू में ही लिख देते हैं उसको, ठीक है। अब देखो सिंपल स्टेटमेंट में क्या है, नो पर्सन आता है आपको, नो पर्सन, तो आप देखना पासे कंपोजे में यदि होता है ना नॉन न्यूल पार्ट, ठीक है, और नो पर्सन, तो फिर उन दोनों को बीच में ही रखना। चांसेस मैंने बोल दिया उसके साथ जाते, बाकी यदि किसी और के साथ आता है तो आप उसके बीच में एक ही वर्ब लिखोगे। क्लियर हुआ?
आरिसिया क्लियर हुआ? आरिसिया ओके। अब देखो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट में अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम रूल्स को लिख देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे दूसरा आता है तुजुर सुबो और कैलका फॉर। एक चीज हमेशा याद रखना सुबह के साथ में, सुबह के साथ में हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पे होता है 9 जेबे, सुबह के साथ पूछा गया क्वेश्चन भी 9 जेबे तभी लगाना जब लगे कि हाँ वो कोई, जैसे उसने बोला कि सलाद खाना है, ठीक है, मैं सलाद हमेशा खाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जॉब मोन्स सुबह देला सलाद, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, 9 जेबे नहीं आएगा, जो रेगुलर यूज में है जिसको हम, क्योंकि 9 जेबे मतलब नेवर हो गया, कभी नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेट पीरियड होते हैं जिसमें उसमें हम 9 जेबे नहीं लगाते, उसमें सिंपल 9 पाई लग जाता है, और ये ज्यादा चांसेस किसके साथ आता है, सुबह के साथ। तो सुबह जब लिखा रहेगा तो एक बार देख के लगाना, ठीक है। क्या देख के लगाओगे कि ऐसा तो नहीं है स्टेटमेंट जो कभी नहीं कर सकता है, जैसे उसमें लिखा सुबह स्कूल दिया, जॉब है सुबह अलाइकोल, ठीक है। तो कंडीशन अप्लाई होता है उस पे, हो सकता है 30 साल के एज में वो पहले बोला उसमें जमे लग जाएगा, ठीक है। बट कुछ ऐसे चीजें जो रेगुलर लाइफ में, जैसे मान लो अब सलाद है, कुछ ऐसे चीज खाने पीने की चीजें जो कर सकता है, तो उसमें सिंपली नॉपा, बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। नॉपा आप देखो यहाँ पे ऑंकोर नॉब्लू डेजा नौपा ऑंकोर। और हाँ, डेजा का क्वेश्चन जो है ना 90% क्वेश्चन पासे कंपोजे के साथ पूछेगा, ये ध्यान रखना। और जब आप रिप्लेस करोगे तो डेजा क्या होगा, नहीं होगा, डेजा होगा, डेजा नौपा ऑंकोर में चेंज होगा। कोई ऐसा सेंटेंस जो है कुछ स्टार्टिंग में, हाँ तो उल्टा कर देना, ऐसे लिखा एग्जाम में लगा, हाँ नहीं वो आएगा ही ना, उसमें होगा ही। ऑंकोर का मतलब क्या होता है? ऑंकोर, ऑंकोर मींस स्टिल एंड डेजा, नॉट डेजा मींस ऑलरेडी। डेजा का जो है क्लू में भी तो चेंज हो सकता है। सुमो सलमो, सर हाँ डेजा तो क्लू में भी तो चेंज हो सकता है। नौपा डेजा नौपा ऑंकोर। Yeah, but sir, it can also change into clue as well. बेटा आप इसमें चेंज करना ज्यादा बेटर है। But अगर हम correct then will it be wrong? और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है, मान लो यदि गलत कंडीशन है तो गलत है, तो बेटर क्यों जाना जाता है, सलमो। इसके बाद आप देखो, हाँ 1 मिनट आवाज नहीं करो, यहाँ देखो, हेलो यहाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है नौ नी नीदर नी। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, जो मैं नेगेटिव का पैटर्न बता रहा हूँ बस इतना ही काफी है, ज्यादा तुम्हारे टीचर ने जो भी पढ़ा पढ़ लेना, लेकिन इतना जरूर देख लेना, क्वेश्चन इसी में से आने, ठीक है। टीचर ने जो भी पढ़ा है एक बार नजर दौड़ा लेना, लेकिन इस पे ध्यान जरूर रखना, आने क्वेश्चन इसी से ना कर। आप देखो यहाँ पे ये जो नीनी है ना, नीनी में एक चीज का हमेशा याद रखना, इसको पहचानेंगे कैसे, तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दो ऑब्जेक्ट बीच में एक ही चीज से रिलेटेड होगा, ठीक है, और उसके बीच में एंड होगा। दो वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एक ही वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और दोनों एक ही आदमी कर रहा होगा, तो ही नहीं लगाना है, ठीक है।
और नीनी का सबसे अच्छा पहचानने का तरीका एंड से जुड़ा होगा, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज क्लियर करना है, यदि आपके ऑब्जेक्ट के आगे दिव, डाला, डॉलर और दे ये लगा हुआ है तो आप इसको नहीं लिखोगे, ये भी कटेगा और बाकी जो भी चीज लगा सब लगेगा। मीनिंग तो लगेगा ही, नीनी के साथ में यदि ये सब हट जाएगा, यदि इसी की जगह लॉरा ले लगा होगा तो लगेगा, बाकी कुछ भी लगा हुआ सब लगेगा, ठीक है। बाकी आप सिर्फ दीव दवा यही कट करना है, ठीक है। तो अरे समझ करो, क्वेश्चन तो हम देंगे ही, हम आज तक जिंदगी में सिर्फ क्वेश्चन ही दिए हैं, समझाया कब है, अभी समझा रहे समझ आ रहा है समझ में। हाँ बोलो, एक मिनट रुको, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, सिंपल स्टेटमेंट में सोचो, नेगेटिव का पैटर्न हमारा यही है, ठीक है। रिप्लाई करने को आएगा, दो तरीके से रिप्लाई करना है, एक प्रॉपर तरीके से जिसमें नॉन लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर नॉन लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, फिर चेंजेबल लिखोगे, फिर चेंज करोगे। दूसरा तरीका जो होगा उल्टा करके लिखना है, उसमें भी नॉन लिखना है, उल्टा करके लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर चेंजेबल करना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। कोई दिक्कत नेगेटिव में, बस कुछ भी हो इतना रूल जरूर रट लेना, ज्यादा न रटा जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब एक चीज और क्लियर करते हैं, आज जो भी घर जाओगे आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें याद करके आनी है। पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस बहुत अच्छे तरीके से याद करके आओगे, कल मैं उसी पे बता दूंगा कि इंडियन वाला कैसे लिखते हैं। इंडियन तो है ही है। अरे नहीं, सुनो ना मेरी बात सुनो, यदि इंडियन नहीं आता है ना क्वेश्चन में, तो उसका कल्चर सिविलाइजेशन में क्वेश्चन आएगा। जब सारा लेटर आ ही जाएगा तो कल्चर सिविलाइजेशन में क्या पूछेगा वो। मेरी बात सुनो, जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नहीं आ रहा ना, उसका 90% चांसेस है उसका लेटर आएगा। क्योंकि आप एक चीज समझ लो, जिसका लेटर अब लेटर में तुमने रख लिया वही सेम चीज उसने तो सारे आंसर नहीं लिख देगा उसमें से। मैं पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस इसलिए बोला, इसका जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो अभी तक जो लेटर आ चुके हैं, अभी तक जो 3 साल का लेटर जो आया ना, पिछले बार का जो लेटर था, उसके पिछले बार का लेटर था, उसके पिछले बार का लेटर था, रिपीटेड हो चुका है। अब बहुत पहले ना पॉलिटिक्स सिस्टम फ्रांस ही आया करता था, ठीक है, जो पिछले 3 साल से नहीं आया, तो चांसेस इसका है आने का, ठीक है। दूसरी चीज है हाउ टू स्टे हेल्दी। कोविड का टाइम है तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, नहीं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोविड के बाद अपना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। सर इम्यूनिटी भी तो है, हेल्दी रहना। व्हाट इज G20 समिट। तो ये सारे ये 3 लेटर आपको अभी रट के आना है, ठीक है। बाकी का लेटर मैं कल पैटर्न बताऊंगा कि यदि मान लो लेटर आपके सोच से नहीं आता और जनरल लेटर आ गया, तो मैं जनरल का 10 लाइन लिख के यहाँ पे दूंगा और वही लाइन से आप जनरल का कोई भी लेटर बना सकते हैं। लेकिन 2 तो उनमें से फिर भी, अरे मैं बोलता हूँ एक लेटर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नहीं आता, मान लो नहीं आया, सिलेबस इधर उधर सब हो गया, ठीक है, जो करके कुछ तो लेके जाओगे ना। अब मान लो कहीं लड़ाई करने जा रहे हो, सब कुछ खत्म हो गया, जान तो बचाओगे ना अपना, कि नहीं बचाओगे, कि सही लेके जाओगे, सब हो जाएंगे। एंड मोमेंट पे 1 मिनट रुको, मैं कैमरा बंद करके डाउट क्लियर करता हूँ, नहीं तो सारा रिकॉर्ड होकर तुम्हारे पास